दक्षिण मुंबई के पॉश इलाके की खन्ना हवेली की भव्यता हमेशा से शहर भर में एक मशहूर चर्चा का विषय रही थी। देखकर लगता था हवेली जैसे की वक्त ने दीवारें इसे आदित्य बरसों खन्ना पहले की छोड़ अपार दिया हो। सफलता और दीवारों असीम से शक्ति की मिट्टी गवाही झड़ देती चुकी थी। वह छप्पर ऐसा जगह जगह से इंसान था टूट गया था जिसके एक और इशारे पर बरसात के बड़ा दिनों में व्यापार हिल पानी जाता अंदर था। टपकता था। लेकिन नियति का खेल उसी बड़ा ही झोपड़ी में अजीब एक और बूढ़ी क्रूर होता औरत है। रहती थी, एक मनहूस जिसकी उम्र रात करीब ने उसकी 70 पूरी साल रही जिंदगी होगी। को एक भयानक कमर सपने में झुकी बदल हुई, कर रख दिया। आंखों में एक धुंधलापन जानलेवा और स्ट्रोक ने चेहरे पर शक्तिशाली झुर्रियां आदित्य नहीं को बल्कि बिस्तर पर हमेशा बीते के लिए हुए लाचार सालों कर का दिया। दर्द साफ लिखा आदित्य हुआ का था। आधा शरीर गांव वाले लकवाग्रस्त उसे हो चुका था कस्तूरी देवी के और नाम से उसकी जानते मजबूत थे, आवाज लेकिन अब अब कुछ उसे अस्पष्ट बुलाने ध्वनियों वाला में शायद बदल ही चुकी थी। जो जो हवेली कभी पार्टियों, हंसी, मजाक और मेहमानों की चहल पहल से गूंजती रहती थी, वहां अब एक दमघुंटू खामोशी ने अपना स्थायी डेरा जमा लिया था। हर तरफ सिर्फ दवाइयों की अजीब सी महक और मशीनों की डरावनी आवाजें तैरती रहती थी। आदित्य अपनी बेजान आंखों से हवेली की छत को घूरता रहता था, जैसे वह अपने अतीत की शानदार यादों को वापस बुलाने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आत्मा पिंजरे में कैद थी। उसकी पत्नी प्रिया, जो कभी उसकी सफलता और दौलत की सबसे बड़ी प्रशंसक हुआ करती थी, अब इस नई सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वह बेहद खूबसूरत और महत्वाकांक्षी महिला थी, जिसके लिए जीवन का मतलब सिर्फ लग्जरी, ऐसी झोपड़ी छुट्टियां और जिसे सामाजिक देखकर रुतबा लगता था। था जैसे वक्त ने शुरुआत इसे में उसने बरसों समाज पहले और छोड़ दिया रिश्तेदारों हो। के सामने दीवारों एक से अच्छी मिट्टी पत्नी झड़ होने चुकी का थी, कुछ नाटक जरूर किया, छप्पर जगह जगह से लेकिन टूट बहुत गया जल्द था ही और उसका बरसात असली के दिनों चेहरा में सामने पानी आने अंदर लगा। टपकता था। आदित्य की उसी बीमारी झोपड़ी में उसके एक लिए बूढ़ी भारी औरत बोझ रहती बन थी, गई थी, जिसकी जो उम्र करीब आनंदमयी 70 साल जीवन रही शैली होगी। को खत्म कर रही थी। कमर झुकी हुई, प्रिया अब आंखों में आदित्य के कमरे में धुंधलापन जाने से भी और कतराने चेहरे पर लगी थी। झुर्रियां नहीं बल्कि उसे उस बीते कमरे में हुए फैली सालों का अस्पताल दर्द जैसी साफ बदबू लिखा से हुआ था। अजीब सी घुटन और गांव वाले चिड़चिड़ाहट उसे महसूस होती कस्तूरी थी। देवी के नाम से जब जानते भी थे, आदित्य उसे लेकिन अपनी अब उसे लाचार बुलाने आंखों वाला से देखता शायद ही और मदद की उम्मीद करता, वह निकल हमेशा कोई न जिस्माने कोई की बहाना वेदी बनाकर रुखसत के वहां से सुएलावाज तुरंत बाहर निकल जाती थी। हिल्फास वह उसे नहलाने, कपड़े बदलने या खाना खिलाने जैसे कामों को अपने स्तर से बहुत नीचे का काम मानती थी। उसके अनुसार यह काम नौकरों का था और वह नर्स नहीं थी। अपनी पत्नी की इस भयंकर बेरुखी और तिरस्कार ने आदित्य को अंदर से पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा बड़ा और असहनीय दुख उसके दिल में पल रहा था। जिस महिला को उसने दुनिया की हर खुशी दी, जिसके पैरों में सारा ऐश्वर्य लाकर रख दिया, वही आज उसके सबसे बुरे वक्त में उसका साथ छोड़ रही थी। हर रात वह बिस्तर पर लेटा हुआ अपनी आंखों से आंसू बहाता रहता था, लेकिन उन आंसुओं को पोंछने वाला वहां कोई नहीं था। उसका शानदार घर नरक था। छप्पर जगह जगह से टूट गया था और भयानक और अंधकार के बरसात के बीच दिनों में पानी अंदर हवेली में टपकता काम था। करने वाली एक गरीब उसी नौकरानी झोपड़ी में शांति एक ही बूढ़ी उसकी औरत रहती एकमात्र थी, उम्मीद बची थी। जिसकी उम्र करीब शांति 70 साल एक रही युवा होगी। विधवा थी, कमर झुकी जो हुई, शहर की एक आंखों बहुत ही में तंग और धुंधलापन गंदी बस्ती और धारावी चेहरे में पर रहती थी। झुर्रियां नहीं बल्कि उसके पास धन बीते दौलत हुए तो नहीं सालों थी, का दर्द लेकिन साफ लिखा उसका हुआ हृदय था। करुणा, गांव वाले दया उसे और कस्तूरी ईश्वर के देवी प्रति के नाम गहरी से आस्था से जानते भरा थे, हुआ था। लेकिन अब उसे शांति बुलाने हमेशा से वाला आदित्य शायद का ही बहुत सम्मान करती थी, क्योंकि कई साल पहले जब उसका इकलौता बेटा बीमार पड़ा था, तब इसी आदित्य ने उसके इलाज का पूरा खर्च उठाया था। शांति चुपचाप घर के सारे काम निपटाते हुए यह सब बहुत ही दुखी मन से देखती रहती थी। जब भी वह प्रिया को आदित्य पर बेवजह चिल्लाते या गुस्से से बड़बड़ाते हुए सुनती, तो उसका दिल जैसे छलनी हो जाता था। वह एक साधारण और अनपढ़ औरत थी, जो समाज के उच्च वर्ग की इस स्वार्थी और झूठी दुनिया को बिल्कुल नहीं समझ पाती थी। उसके लिए विवाह एक अत्यंत पवित्र बंधन था, जिसमें सुख और दुख दोनों में एक दूसरे का पूरा साथ देना ही सबसे बड़ा और सच्चा कर्म माना जाता था। कई बार जब प्रिया घर पर मौजूद नहीं होती थी, तो शांति चुपके से आदित्य के कमरे में चली जाती थी। वह बड़े ही आदर और सम्मान के साथ कमरे की अच्छी तरह सफाई करती और बिस्तर की सिलवटें ठीक करती और ताजे फूलों को वहां सजा देती थी, ताकि आदित्य को थोड़ा बेहतर महसूस हो सके। वह जानती थी कि साहब को अपनी लाचारी पर बहुत गुस्सा आता है,
और इसलिए चेहरे वह पर कभी भी झुर्रियां नहीं बल्कि उन पर तरस बीते खाने हुए का सालों दिखावा का नहीं दर्द करती थी। साफ लिखा वह हुआ बस था। चुपचाप अपना काम गांव करती वाले उसे और कस्तूरी सच्ची देवी के नाम सहानुभूति से व्यक्त जानते करती। थे, लेकिन एक दिन अब उसे बुलाने प्रिया ने वाला अपने शायद दोस्तों ही के लिए इहराज हवेली के शलावे विशाल नालों हॉल में में सुबह निकल एक बहुत ही शानदार इतना पार्टी का जिस्माने आयोजन की किया। वेदनी रूप सके नीचे सुएलावा हॉल में बजने वाले तेज संगीत खिलफास और लोगों की हंसी की गूंज सीधे यबी है ना ऊपर आदित्य के कमरे तक पहुंच रही थी। वह अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ इस शोरगुल को सुनकर मानसिक रूप से और ज्यादा प्रताड़ित हो रहा था। उसे प्यास लगी थी, लेकिन पास रखी पानी की बोतल तक उसके कांपते हाथ बिल्कुल भी नहीं पहुंच पा रहे थे। उसने अपनी पत्नी को पुकारने की बहुत कोशिश की। उसके बारे में आदित्य के गले से सिर्फ कुछ टूटी फूटी और बेहद धीमी आवाजें ही निकल पा रही थी, जिन्हें नीचे चल रही पार्टी के शोर में कोई नहीं सुन सकता था। वह थकान और भयंकर हताशा के कारण अपनी आंखें बंद करके भाग्य को कोसने लगा। तभी अचानक कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और शांति वहां अंदर आ गई। उसने तुरंत स्थिति को समझ लिया और बिना एक भी पल बर्बाद किए पानी का गिलास आदित्य के सूखे होठों से लगा दिया। पानी पीने के बाद आदित्य ने कृतज्ञता से उसे देखा। शांति ने अपने पल्लू से साहब का चेहरा बड़े ही प्यार और अदब से पोंछा और धीमी आवाज में कहा कि साहब आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, ईश्वर सब कुछ देख रहा है और वह कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। आपके अच्छे कर्मों का फल आपको जरूर मिलेगा, बस थोड़ा सा धैर्य और विश्वास रखिए। आदित्य को उसकी इन सरल और सच्ची बातों में एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उस रात शांति वहीं फर्श पर छोटी सी चादर बिछाकर सो गई ताकि साहब की मदद करे। अगली सुबह जब प्रिया नशे में लड़खड़ाते हुए कमरे में आई तो उसने शांति को वहां फर्श पर सोते हुए देखा। यह नजारा देखकर उसका गुस्सा अचानक सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने शांति को गालियां देते हुए कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे पति के कमरे में रात भर रुको। तुम सिर्फ एक नौकरानी हो और अपनी औकात में रहना सीखो। आदित्य यह सब सुनकर बेहद अपमानित और क्रोधित महसूस कर रहा था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सकता था। शांति ने चुपचाप सिर झुकाकर प्रिया की सारी डांट सुनी और बिना कोई जवाब दिए वहां से बाहर निकल गई। वह जानती थी कि अगर उसने एक भी शब्द बोला तो प्रिया उसे तुरंत नौकरी से निकाल देगी और फिर साहब की देखभाल करने वाला कोई नहीं बचेगा। इसलिए उसने अपनी इज्जत और स्वाभिमान को ताक पर रखकर खामोश रहना ही बेहतर समझा। दूसरी तरफ आदित्य को यह एहसास अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि उसके कारण बेकसूर और भली महिला को बहुत जलील होना पड़ा है। दिन बीतते गए और हवेली का माहौल बद से बदतर होता चला गया। प्रिया ने अब खुलेआम अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमना और रातों को देर से घर आना शुरू कर दिया था। उसने आदित्य के इलाज पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया था और डॉक्टरों को भी बुलाना कम कर दिया था। वह केवल संपत्ति के कागजातों और बैंक खातों के बारे में जानने में ही अपनी पूरी दिलचस्पी दिखाती थी। वह इंतजार कर रही थी कि कब आदित्य दुनिया छोड़ दे और वह पूरी तरह आजाद हो जाए। एक शाम आदित्य को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ जब उसने प्रिया को फोन पर किसी अजनबी आदमी से बात करते हुए सुना। वह शख्स उसका नया प्रेमी था जिसके साथ वह एक नई जिंदगी शुरू करने के बड़े बड़े सपने देख रही थी। प्रिया फोन पर बहुत ही बेदर्दी से कह रही थी कि यह अपाहिज आदमी अब मेरे किसी काम का नहीं है और मैं बहुत जल्द इससे छुटकारा पालूंगी। और बरसात के दिनों में यह भयानक सच आदित्य के लिए किसी तेज और नुकीले खंजर से सीधे दिल पर किए गए वार जैसा था। करीब 70 साल उस रात आदित्य ने अपने जीवन से पूरी तरह हार मान ली और उसने दवाइयां खाने से साफ इनकार कर दिया। बीते उसने ठान लिया था कि वह अब और घुट-घुट कर नहीं जिएगा और इस दर्दनाक जीवन को जल्द से जल्द खत्म कर देगा। लेकिन जब शांति खाना लेकर कमरे में आई तो उसने देखा कि साहब ने अपनी दवाइयों को फर्श पर फेंक दिया और उनकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता है। यह देखकर शांति का दिल जोर से धड़कने लगा और उसे किसी भयानक अनहोनी का गहरा आभास हुआ।
शांति तुरंत फर्श पर बैठ गई और बिखरी हुई दवाइयों को अपने कांपते हाथों से समेटने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे जो फर्श पर गिर रहे थे। उसने हिम्मत जुटाकर आदित्य की ओर देखा और रुंधे हुए गले से कहा कि साहब, जीवन बहुत अनमोल होता है और इसे ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। आपने ही मुझे कभी हार न मानने की सीख दी थी जब मैं अपने बेटे की बीमारी से टूट गई थी। आज आप खुद इतने कमजोर कैसे पड़ सकते हैं? यह मुझे समझ नहीं आता। जिसे देखकर लगता आदित्य था ने जैसे पूरी वक्त ताकत ने लगाकर इसे अपने हाथ बरसों से पहले छोड़ थाली दिया को हो। धक्का मार दिया दीवारों से और वह मिट्टी जोर झड़ की चुकी आवाज थी। के साथ दूर जा गिरी। छप्पर जगह उसके से चेहरे टूट पर गया गुस्से था और बेबसी और के भाव बरसात के दिनों में बहुत स्पष्ट पानी नजर आ अंदर रहे थे। टपकता था। वह चीखना उसी चाहता था झोपड़ी में एक कि अब बूढ़ी उसके पास औरत जीने रहती की थी, कोई वजह नहीं जिसकी बची है, उम्र करीब 70 क्योंकि साल रही होगी। जिसे वह सबसे कमर झुकी ज्यादा हुई, प्यार करता था, आंखों में उसने धुंधलापन ही उसे धोखा और दे दिया चेहरे है। पर झुर्रियां नहीं वह बल्कि एक अपाहिज की बीते जिंदगी हुए जीकर सालों का दुनिया पर दर्द बोझ नहीं साफ बनना लिखा चाहता हुआ था। था। शांति गांव ने वाले बिना कुछ उसे कहे कस्तूरी फर्श पर देवी गिरे के हुए नाम से खाने को जानते साफ थे। किया। लेकिन उस अब रात उसे कमरे में बुलाने एक वाला भयानक शायद ही खामोशी पसरी हुई थी जिसे जिसे सिर्फ घड़ी की टिक टिक ही तोड़ रही थी। शांति वहीं बिस्तर के पास नीचे जमीन पर बैठ गई और उसने साहब का हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। उसने बहुत ही शांत और दृढ़ स्वर में कहा कि दुनिया भले ही कितनी भी स्वार्थी हो जाए, लेकिन अच्छे लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे। मैं आपको इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। यह मेरा आपसे पक्का वादा है। आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। मैं अंत तक सेवा करूंगी। आदित्य के कठोर और निराश चेहरे पर पहली बार एक अजीब सा सुकून नजर आने लगा था। शांति के उस कोमल स्पर्श और सच्चे शब्दों ने उसके अंदर जमे हुए बर्फ जैसे दर्द को कुछ हद तक पिघला दिया था। उस रात वह कई हफ्तों के बाद बिना किसी बुरे सपने के बहुत ही शांति से सो पाया। उसे यह एहसास हो गया था कि इस स्वार्थी दुनिया में कम से कम एक इंसान ऐसा जरूर है जो उसे बिना किसी लालच के प्यार देता है। शांति की निष्ठा बहुत पवित्र और सच्ची थी, लेकिन किस्मत के खेल अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे। अगली सुबह हवेली का माहौल पहले से भी ज्यादा तनावपूर्ण और घुटन भरा हो गया था। प्रिया अपने कमरे में बड़े बड़े सूटकेस पैक कर रही थी और उसके चेहरे पर एक कठोर निर्णय की झलक साफ दिखाई दे रही थी। वह इस हवेली और अपने बीमार पति के बोझ को हमेशा के लिए पीछे छोड़ने का मन बना चुकी थी। आदित्य को अभी इस आने वाले बड़े तूफान का कोई अंदाजा नहीं था जो उसकी जिंदगी को बदलने वाला था। शांति हमेशा की तरह भगवान शिव की आरती करने के बाद सीधे आदित्य के कमरे में दाखिल हुई। उसने देखा कि आदित्य अपनी नजरें खिड़की से बाहर उस खुले आसमान की तरफ गड़ाए हुए था, जहां कुछ पंछी अपनी पूरी आजादी के साथ उड़ रहे थे। शांति ने मन ही मन यह दृढ़ संकल्प लिया कि चाहे जो भी बड़ी मुसीबत आ जाए, वह अपने साहब को इस नरक जैसी स्थिति से बाहर निकाल कर ही दम लेगी। यह उसका अपने ईश्वर और कर्म के प्रति एक सच्चा और अटूट वचन था। आदित्य अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी कमरे का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला। प्रिया वहां खड़ी थी और उसके पीछे दो बड़े सूटकेस रखे हुए थे। उसके चेहरे पर कोई पछतावा या दुख नहीं था, बल्कि एक अजीब सी कठोरता और आजादी की चमक दिखाई दे रही थी। उसने एक लिफाफा निकाला और उसे आदित्य के बिस्तर पर बहुत ही बेदर्दी से फेंक दिया। वह तलाक के कागजात थे जिन पर प्रिया पहले ही हस्ताक्षर कर चुकी थी। आदित्य उन कागजातों को देखकर सुन्न पड़ गया। उसकी आंखों में सिर्फ सवाल थे। प्रिया ने ठंडी आवाज में कहा कि वह इस घुटन भरे रिश्ते में और नहीं रह सकती। उसने साफ शब्दों में बता दिया कि वह एक युवा महिला है जिसे अपनी जिंदगी खुलकर जीने का पूरा हक है। वह एक अपाहिज आदमी की नर्स बनकर अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकती। उसके हर एक शब्द ने आदित्य के दिल को किसी तेज धार वाले चाकू की तरह चीर दिया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही औरत है जिसके साथ उसने हमेशा साथ निभाने की कस्में खाई थी।
प्रिया ने अपने नए प्रेमी का जिक्र करते हुए कहा कि वह विदेश जाकर एक नई शुरुआत करने जा रही है। उसने आदित्य को चेतावनी दी कि वह तलाक की प्रक्रिया में कोई अड़चन पैदा न करे, जिसे देखकर लगता वरना था जैसे अंजाम वक्त बुरा ने होगा। इसे बरसों पहले वह छोड़ बिना दिया पीछे हो। मुड़े दीवारों अपने से ऊंचे मिट्टी झड़ सैंडल चुकी की थी, आवाज के साथ छप्पर कमरे से जगह बाहर जैसे निकल टूट गई। गया था हवेली और के बरसात बाहर के दिनों एक में गाड़ी पानी उसका अंदर इंतजार टपकता कर था। रही थी, उसी जिसमें उसका झोपड़ी में प्रेमी एक बैठा बूढ़ी था। औरत रहती थी, गाड़ी के जिसकी पहियों की उम्र करीब आवाज के 70 साथ ही साल रही होगी। आदित्य का पूरा कमर संसार झुकी हुई, हमेशा के लिए आंखों ताश के में पत्तों की धुंधलापन तरह ढह गया। और चेहरे पर कमरे में झुर्रियां नहीं अब एक बल्कि भयानक बीते हुए और सालों का जानलेवा दर्द सन्नाटा पसर गया साफ था। लिखा हुआ था। आदित्य की गांव वाले आंखों से उसे कस्तूरी आंसुओं देवी का के एक नाम से सैलाब बह जानते थे, निकला, लेकिन जो अब उसे रुकने का नाम बुलाने ही वाला नहीं ले रहा शायद था। ही उसका शरीर लकवाग्रस्त जरूर था, लेकिन उसका दिमाग हर एक अपमान और धोखे को बहुत गहराई से महसूस कर रहा था। वह जोर जोर से चीखना और रोना चाहता था, लेकिन उसके गले से सिर्फ कुछ दर्द भरी और घुटी हुई आवाजें ही निकल पा रही थी। उसे अपनी बेबसी पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह अपने ही हाथों से अपना गला घोंट लेना चाहता था। शांति दरवाजे के बाहर खड़ी यह सब बहुत ही दुखी मन से देख रही थी। प्रिया के जाने के बाद वह धीरे से कमरे के अंदर दाखिल हुई। उसने देखा कि साहब का चेहरा आंसुओं से भीग चुका है और सांसें तेज चल रही हैं। तलाक का वह मनहूस कागज बिस्तर पर ऐसे पड़ा था जैसे किसी सांप ने डस लिया हो। ऐसी झोपड़ी शांति को समझ नहीं आ रहा था कि जैसे वह इस टूटे हुए इंसान को कैसे हो। सांत्वना दे। दीवारों से मिट्टी अमीरों झड़ की चुकी यह थी, दुनिया बाहर से छप्पर जितनी जगह चमकदार टूट थी, गया था अंदर और से बरसात उतनी के ही दिनों में खोखली पानी और अंदर बेरहम टपकता थी। था। आदित्य उसी ने झोपड़ी पूरी में ताकत एक लगाकर बूढ़ी औरत अपने रहती पास थी, रखी मेज को धक्का जिसकी दे उम्र दिया, करीब 70 साल जिससे रही उस होगी। पर रखी सारी कमर दवाइयां झुकी हुई, और पानी का आंखों जग में फर्श धुंधलापन पर गिरकर और चकनाचूर हो चेहरे पर गए। झुर्रियां नहीं उसने यह बल्कि स्पष्ट कर दिया बीते था हुए सालों कि का वह दर्द अब कोई भी साफ दवा लिखा नहीं हुआ खाएगा था। और ना गांव ही वाले किसी उसे तरह का कस्तूरी इलाज देवी के करवाएगा। नाम से जानते थे, उसकी जीने की लेकिन इच्छा अब उसे बुलाने पूरी वाला तरह से शायद मर ही चुकी थी। वह सिर्फ मौत का इंतजार करना चाहता था ताकि उसे इस घोर अपमान और असहनीय मानसिक पीड़ा से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सके। उसे अब किसी पर भी भरोसा नहीं था। शांति बिना कुछ कहे फर्श पर बैठ गई और बिखरे हुए कांच के टुकड़ों को बहुत ही सावधानी से समेटने लगी। कांच का एक छोटा सा टुकड़ा उसकी उंगली में चुभ गया और वहां से खून बहने लगा, लेकिन उसने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उसका सारा ध्यान सिर्फ आदित्य के उस गहरे दुख पर केंद्रित था जो उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। वह जानती थी कि साहब का यह गुस्सा दरअसल उनकी अपनी बेबसी और उस विश्वासघात का परिणाम है जो उन्हें उनकी अपनी ही पत्नी से मिला है। कमरे की सफाई करने के बाद शांति धीरे धीरे चलते हुए आदित्य के बिस्तर के बिल्कुल करीब आ गई। उसने देखा कि आदित्य ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली दिनों में पानी अंदर जैसे वह इस जालिम दुनिया को और नहीं देखना चाहता। बूढ़ी औरत रहती थी, शांति की आंखों में करुणा करीब 70 और साल रही असीम होगी। दया के भाव थे। कमर झुकी हुई, समाज की नजरों में वह धुंधलापन सिर्फ एक और अछूत चेहरे पर और निचले दर्जे की नौकरानी थी। बीते हुए सालों का लेकिन दर्द इस वक्त साफ वह लिखा उस घर हुआ में था। मौजूद एकमात्र गांव ऐसी वाले इंसान उसे थी कस्तूरी देवी के जिसके नाम से पास जानते एक थे, सच्चा और निस्वार्थ लेकिन दिल था। अब उसे बुलाने उसने वाला हिम्मत शायद जुटाकर ही साहब को पुकारा। आदित्य आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। वह पूरी तरह से पत्थर बन चुका था। शांति ने अपने कांपते हुए खुरदुरे हाथों से आदित्य के ठंडे और बेजान हाथ को बहुत ही कोमलता से थाम लिया। यह एक ऐसा स्पर्श था जिसमें किसी भी तरह का कोई स्वार्थ या दिखावा नहीं था। उसने अपनी नम आंखों से साहब की तरफ देखा और बहुत ही शांत लेकिन बेहद मजबूत आवाज में कहा कि साहब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। यह एक छोटा सा वाक्य था, लेकिन इसमें पूरी दुनिया का भरोसा छिपा था। वह शब्द सुनकर आदित्य ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके धुंधले और आंसुओं से भरे विजन में शांति का चेहरा एक फरिश्ते की तरह नजर आ रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो औरत उसके परिवार का हिस्सा तक नहीं है, इसे बरसों पहले जिसे हमेशा सिर्फ दुत्कार और अपमान मिला है, मिट्टी झड़ चुकी वह थी, इस मुश्किल घड़ी में उसके साथ क्यों खड़ी है? था और आदित्य की आंखों से पानी अंदर एक और आंसू छलक कर तकिए पर गिर पड़ा। में एक बूढ़ी यह औरत आंसू रहती दुख थी, का नहीं जिसकी उम्र बल्कि करीब उस 70 अजीब साल सी रही होगी। कृतज्ञता का था
कमर जो वह झुकी शब्दों में नहीं बता हुई, सकता आंखों था। में धुंधलापन शांति ने और आदित्य के चेहरे माथे पर झुर्रियां हाथ नहीं फेरते हुए बल्कि कहा बीते कि हुए इंसान का सालों का जन्म दर्द सिर्फ अपने साफ स्वार्थ लिखा के हुआ लिए था। जीने के लिए नहीं होता गांव है। वाले उसे कस्तूरी हमारे देवी वेद के और नाम से पुराण भी जानते यही थे, सिखाते हैं लेकिन कि अब उसे दूसरों की बुलाने सेवा करना वाला ही शायद सबसे बड़ा और सच्चा धर्म है। आपने मेरे बेटे की जान बचाकर जो महान कर्म किया था, यह उसी कर्म का फल है कि भगवान ने मुझे आपकी सेवा करने के लिए यहाँ भेज दिया है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक कि आप पूरी तरह से ठीक होकर अपने पैरों पर दोबारा खड़े नहीं हो जाते। आदित्य को अब यह बहुत ही अच्छी तरह से महसूस हो रहा था कि दुनिया की सारी दौलत और शोहरत मिलकर भी एक सच्चे रिश्ते को नहीं खरीद सकती। उसने अपने जीवन में हमेशा सिर्फ लाभ और हानि का हिसाब लगाया था, लेकिन आज कर्मों के इस अदृश्य खाते ने उसे पूरी तरह से हैरान कर दिया था। जिस संपत्ति पर उसे इतना गुरूर था, वह उसे अपनी पत्नी का प्यार नहीं दिला सकी, खड़ी थी। लेकिन सालों पहले किए गए एक छोटे से उपकार ने आज उसे एक सच्ची साथी और रक्षक लाकर दे दी थी। दीवारों उस दिन से शांति ने हवेली के बाकी सभी कामों को छोड़कर सिर्फ आदित्य की देखभाल करने का संकल्प ले लिया। टपकता था। उसने नई दवाइयां मंगवाई और डॉक्टर को फोन करके साहब की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी दी। हवेली के बाकी नौकर, जो पहले से ही प्रिया के खौफ में जी रहे थे, बीते वे हुए भी सालों शांति का का दर्द पूरा सहयोग करने लगे। हुआ था। इस गांव विशाल वाले हवेली उसे में कस्तूरी अब देवी प्रिया के का नाम कोई से नाम जानते लेने थे, वाला नहीं था। लेकिन अब उसे हर बुलाने कोई वाला जानता था शायद ही कि असली मालकिन वही है जो बुरे वक्त में घर के मालिक का साथ दे रही है। शाम ढलते ही शांति कमरे में एक मिट्टी का दिया जलाकर भगवान की प्रार्थना करने बैठ जाती थी। उसकी मीठी और भक्ति से भरी हुई आवाज में गाए गए भजन आदित्य के मन को एक अद्भुत और अलौकिक शांति प्रदान करते थे। आदित्य, जो हमेशा से नास्तिक था और सिर्फ अपने पैसों पर विश्वास करता था, अब उस ईश्वर की शक्ति को महसूस करने लगा था जिसके बारे में शांति रोज बात करती थी। उसे धीरे धीरे यह लगने लगा था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि एक नई शुरुआत हुई है। दोस्तों रात के समय जब पूरा शहर गहरी नींद में सो जाता था, झोपड़ी खड़ी तब शांति आदित्य के बिस्तर के पास ही एक कुर्सी पर बैठकर उसकी निगरानी करती थी। पहले छोड़ दिया। अगर आदित्य को जरा सी भी तकलीफ होती या उसे पानी चाहिए होता, तो शांति उसकी आहट सुनकर तुरंत उठ जाती थी। वह एक मां की तरह उसे दुलारती और एक पत्नी की तरह उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती थी। इस पवित्र रिश्ते को किसी नाम की जरूरत नहीं थी। यह दो इंसानों के बीच की वह अनकही भाषा थी जो सिर्फ दिल से महसूस की जा सकती थी। उसे कस्तूरी देवी शांति के नाम की से इस अथाह सेवा और समर्पण का अब असर उसे बुलाने वाला बहुत जल्द ही आदित्य के शरीर और मन पर दिखाई देने लगा। उसने फिर से दवाइयां खानी शुरू कर दी थी और वह अब ठीक होने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर जो हमेशा एक निराशा और उदासी छाई रहती थी, अब उसकी जगह एक हल्की सी उम्मीद की किरण ने ले ली थी। शांति उसके लिए सिर्फ एक नौकरानी नहीं थी, बल्कि वह उसकी जीवन रेखा बन चुकी थी, जिसने उसे मौत के मुंह से खींचकर वापस जिंदगी की तरफ मोड़ दिया था। आदित्य अब मन ही मन खुद से यह वादा कर चुका था कि वह किसी भी हालत में हार नहीं मानेगा। वह उस घमंडी औरत को यह साबित करके दिखाएगा कि वह आज भी वही शक्तिशाली आदित्य खन्ना है जिसे दुनिया सलाम करती है। लेकिन इस बार उसकी यह लड़ाई किसी व्यापार या पैसे के लिए नहीं थी, बल्कि यह लड़ाई अपने आत्मसम्मान और उस पवित्र औरत की इज्जत के लिए थी जिसने अपना सब कुछ उस पर कुर्बान कर दिया था। के दिनों में पानी उसका दिल अब बदले की भावना से नहीं, उसी झोपड़ी में बल्कि कृतज्ञता से धड़कता था। जिसकी एक उम्र दिन करीब आदित्य 70 ने साल अपनी रही नजरों के इशारे से शांति को उस दराज की तरफ इशारा किया जिसमें उसके सारे कानूनी कागजात रखे हुए थे। शांति ने उन कागजातों को निकाला और आदित्य के सामने रख दिया। कस्तूरी देवी के नाम से आदित्य ने अपने कांपते हुए बाएं हाथ से अब उसे बुलाने एक पेन वाला पकड़ा शायद ही और बहुत ही मुश्किल से तलाक के उन कागजातों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। उसने उस झूठे और स्वार्थी रिश्ते को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल फेंका था। उस दिन कमरे में मौजूद हवा में भी एक अनोखी और ताजी सी आजादी की महक थी।
डॉक्टर जब हवेली में आदित्य का रूटीन चेकअप करने आए तो वे भी उसकी इस जादुई रिकवरी को देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए। उन्होंने आदित्य की नाड़ी चेक की और उसके चेहरे पर छाई रौनक को देखकर बहुत खुशी जाहिर की। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि मिस्टर खन्ना, दवाइयों से ज्यादा असर किसी के सच्चे प्यार और प्रार्थनाओं ने किया है। यह सुनकर आदित्य ने धीरे से शांति की तरफ देखा, जो हमेशा की तरह सिर झुकाए हुए बहुत ही विनम्रता के साथ दरवाजे के पास एक किनारे पर खड़ी थी। खन्ना हवेली का वह मनहूस और डरावना माहौल अब धीरे धीरे बदलने लगा था। जो नौकर पहले इस हवेली को एक भूतहा और शापित जगह मानने लगे थे, वे अब शांति की वजह से यहाँ सुकून महसूस करते थे। जिसकी उम्र करीब 70 शांति ने इस विशाल घर में एक नई जान फूंक दी थी। आंखों में धुंधला वह रोज सुबह और चेहरे पूरे पर घर में झुर्रियां गंगा नहीं जल बल्कि छिड़कती बीते हुए और भगवान सालों का ध्यान दर्द करती थी। साफ लिखा हुआ था। आदित्य अपने कमरे गांव से वाले उसे यह सब कस्तूरी देखता देवी के नाम और से मन ही जानते मन थे, उस लेकिन अब सर्वशक्तिमान उसे बुलाने वाला ईश्वर का शायद शुक्रिया अदा करता, जिसने उसे इतनी बड़ी मुसीबत में भी बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा था। हालांकि अभी मंजिल बहुत दूर थी और कई बड़ी चुनौतियां बाकी थी, लेकिन सबसे मुश्किल दौर अब बीत चुका था। शांति का वह एक छोटा सा वाक्य, मैं हूं ना, आदित्य के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम साबित नहीं हुआ था। यह कहानी सिर्फ एक अपाहिज आदमी और उसकी वफादार नौकरानी की नहीं रह गई थी, बल्कि यह विश्वास, करुणा और सच्चे कर्मों के फल की एक अद्भुत और प्रेरणादायक मिसाल बन चुकी थी। आदित्य को अब अपनी आगे की जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी, बस एक नई उम्मीद थी। आदित्य ने शांति को अपने पास बुलाया और अपने कांपते हाथों से उसके सिर पर एक बहुत ही प्यारा और सम्मानजनक आशीर्वाद दिया। बरसों पहले शांति की आंखों से आंसू छलक आए, मिट्टी झड़ चुकी थी, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे। टूट गया था। यह उन दोनों के बीच एक अनकहे और बेहद पवित्र रिश्ते की शुरुआत थी, में एक बूढ़ी जो दुनिया की किसी भी दौलत से बहुत ऊपर था। 70 साल रही होगी। खन्ना हवेली के उस विशाल कमरे में अब कोई दर्द या घुटन नहीं थी, और चेहरे पर बल्कि एक नई सुबह का इंतजार था, बीते हुए जो उनके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली थी। शांति ने अब पूरी तरह से आदित्य की देखभाल का जिम्मा उठा लिया था। अब उसे बुलाने वाला वह अपने पुराने कमरे को छोड़कर आदित्य के शयन कक्ष के ठीक बगल वाले छोटे कमरे में आ गई थी। यह कमरा पहले सिर्फ सामान रखने के लिए इस्तेमाल होता था। शांति ने इसे बहुत ही सादगी से साफ करके अपना आशियाना बना लिया। उसका मकसद यह था कि रात के अंधेरे में जब भी साहब को जरूरत पड़े, वह तुरंत उनके पास पहुंच सके। उसने अपनी पूरी जिंदगी को अब आदित्य की सेवा में समर्पित कर दिया था। वह हर पल बेहद सतर्क और सावधान रहती थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही शांति की दिनचर्या शुरू हो जाती थी। वह उठकर स्नान करती और भगवान शिव की पूरे मन से पूजा करती थी। इसके बाद वह सीधा आदित्य के कमरे में जाती और उन्हें प्यार से जगाती थी। ऐसी झोपड़ी लकवाग्रस्त शरीर के कारण आदित्य अपने हाथों से खाना नहीं खा सकते थे। दीवारों से शांति अपने हाथों से उन्हें दलिया और सूप पिलाती थी और वह बहुत ही धैर्य के साथ एक एक निवाला खिलाती और साहब का चेहरा साफ करती थी। उसे इस पवित्र सेवा में कभी भी किसी तरह की थकान या घबराहट महसूस नहीं होती थी। और चेहरे पर आदित्य के लिए सबसे मुश्किल पल वह होता था जब शांति उनके शरीर को साफ करती और कपड़े बदलती थी। उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, जब आदित्य अपने मजबूत शरीर पर बहुत गर्व महसूस करते थे। आज उन्हें अपनी साफ सफाई के लिए एक महिला पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ रहा था। जब शांति उनके कपड़े बदलती तो आदित्य अपनी आंखें कसकर बंद कर लेते थे। उनकी आंखों से लाचारी और गहरी शर्मिंदगी के आंसू बहने लगते थे। एक पुरुष का अहंकार इस निर्भरता को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, लेकिन शांति की आंखों में सिर्फ निस्वार्थ सेवा का पवित्र भाव होता था। शांति बहुत ही समझदार और संवेदनशील महिला थी। वह साहब के दिल में चल रहे भारी तूफान को अच्छी तरह समझती थी। जब भी वह उनके शरीर को साफ करती तो अपनी नजरें हमेशा नीचे रखती थी ताकि साहब को असहज न लगे। आखिरी छोर वह बार बार उनसे कहती थी कि शरीर तो सिर्फ मिट्टी का बर्तन है, असली ताकत इंसान की आत्मा में होती है।
इसे वह बरसों उन्हें पहले विश्वास छोड़ दिलाती दिया थी हो। कि बीमारी में दीवारों से मदद लेना मिट्टी कोई झड़ शर्म चुकी की थी। बात नहीं है। छप्पर उसके ये जगह जगह से सांत्वना टूट भरे गया शब्द था आदित्य के और घायल बरसात के दिनों में स्वाभिमान पर पानी अंदर ठंडे टपकता था। मरहम की तरह काम करते उसी थे। झोपड़ी में एक डॉक्टर बूढ़ी ने औरत आदित्य रहती को थी, जल्द ठीक होने के जिसकी लिए उम्र करीब 70 फिजियोथेरेपी साल की रही सख्त होगी। सलाह दी थी। कमर झुकी यह हुई, प्रक्रिया बेहद आंखों में दर्दनाक और धुंधलापन थका देने वाली और होती चेहरे थी। पर झुर्रियां नहीं जब भी बल्कि शांति उनके बीते सुन्न हुए पड़ चुके सालों का अंगों को दर्द मोड़ने की साफ कोशिश लिखा करती, हुआ था। तो दर्द गांव के वाले मारे उसे उनकी चीख कस्तूरी निकल देवी जाती के थी। नाम से जानते वह थे, गुस्से में शांति लेकिन को अब दूर उसे धकेलने की बुलाने कोशिश वाला करते शायद ही और कहते कि ना उन्हें लोग में उनके हाल सुबह पर निकल छोड़ दिया जाए। लेकिन लेकिन शांति शांति कभी हार नहीं मानती थी। वह नरमी से उनके हाथ को पकड़ती और समझाती कि यह दर्द ही ठीक होने का संकेत है। वह पूरी लगन के साथ उनकी कसरत पूरी करवाती थी। कसरत के बाद आदित्य बुरी तरह से हांफने लगते थे और उनका शरीर पसीने से भीग जाता था। ऐसे समय में दर्द को कम करने के लिए शांति उनके माथे को सहलाती और अपनी सुरीली आवाज में भजन गाने लगती थी। मीराबाई और कबीर दास के वे भजन हवेली के उस खामोश कमरे में एक दिव्य ऊर्जा का संचार करते थे। शांति की आवाज में एक अजीब सा जादू था दोस्तों किसी जो गांव के आदित्य की आखिरी सारी छोर पर मानसिक एक पीड़ा को टूटी खींच फूटी लेता सी था। झोपड़ी खड़ी उन थी। मधुर भजनों को ऐसी सुनते झोपड़ी सुनते जिसे आदित्य देखकर की लगता आंखें था बंद हो जैसे जाती वक्त थी ने इसे और चेहरे बरसों पर पहले अद्भुत छोड़ दिया शांति हो। छा जाती थी। दीवारों से मिट्टी आदित्य झड़ अक्सर चुकी रात थी। के सन्नाटे में लेटे छप्पर हुए जगह जगह अपनी से पिछली टूट गया जिंदगी था के बारे में और सोचते थे। बरसात के दिनों में पानी उन्होंने अंदर जिंदगी भर टपकता था। सिर्फ पैसा और उसी ताकत कमाने झोपड़ी के में लिए एक दिन बूढ़ी रात औरत एक रहती कर थी, दिया था। जिसकी उन्हें उम्र लगता करीब था 70 साल कि रही दौलत होगी। से दुनिया की हर कमर खुशी झुकी हुई, और इंसान को आंखों में खरीदा जा सकता है। धुंधलापन और लेकिन चेहरे पर झुर्रियां प्रिया के नहीं कठोर बल्कि धोखे ने बीते हुए उनके सालों इस का घमंड दर्द को चूर साफ चूर लिखा कर दिया हुआ था। था। गांव वाले अब उसे उन्हें यह कस्तूरी समझ आ देवी रहा के था नाम से कि जानते थे, असली दौलत बैंक के लेकिन खातों में अब नहीं उसे होती। बुलाने वाला सच्ची शायद ही दौलत उन लोगों के दिलों में बसती है जो बुरे वक्त में बिना किसी लालच के मजबूती से आपके साथ खड़े रहते हैं। आदित्य के दिल में जो नफरत और गुस्से की आग धधक रही थी, वह अब धीरे धीरे कृतज्ञता और सम्मान में बदल रही थी। वह शांति के काम करने के तरीके को बहुत ध्यान से देखते थे। वह औरत दिन भर बिना रुके लगातार काम करती थी, लेकिन चेहरे पर कभी थकान नहीं आती थी। उसने कभी ज्यादा पैसों की मांग नहीं की और ना ही छुट्टी ली। आदित्य यह महसूस कर रहे थे कि शांति उनके लिए जो भी कर रही है वह सिर्फ इंसानियत और धर्म के नाते कर रही है। यह पवित्र एहसास उनके लिए बहुत सुखद और सुकून भरा था। एक दोपहर जब बाहर तेज बारिश हो रही थी, ऐसी शांति कमरे में बैठकर लगता था आदित्य के पैरों की मालिश कर रही थी। पहले छोड़ आदित्य ने टूटी फूटी आवाज में उससे पूछा कि वह अपनी जिंदगी यहाँ क्यों बर्बाद कर रही है। शांति ने गहरी सांस ली और अपनी पुरानी कहानी सुनाने लगी। उसी झोपड़ी में उसने बताया कि जब उसका बेटा तेज बुखार करीब 70 से मर रहा था और अस्पताल ने उसे बाहर निकाल दिया था, तब आदित्य ने ही फरिश्ता बनकर उसे बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया था। साफ लिखा शांति ने कहा कि वह उस महान उपकार का कर्ज चुकाने के लिए अपनी जान भी दे दे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। आदित्य को वह पुरानी घटना धुंधली सी याद आने लगी। उनके लिए वह सिर्फ एक छोटा सा दान था जो उन्होंने अपनी विशाल संपत्ति में से किया था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि किया गया वह छोटा सा नेकी का काम आज उनके लिए जीवनदान बन जाएगा। कर्मों का यह अद्भुत और रहस्यमयी चक्र उन्हें बहुत हैरान कर रहा था। जो बीज उन्होंने बरसों पहले अनजाने में बोया था, आज वही विशाल पेड़ बनकर उन्हें इस भयंकर तूफान में अपनी सुरक्षित छाया प्रदान कर रहा था। आदित्य की आंखें कृतज्ञता के आंसुओं से पूरी तरह से भीग गई थी। उनका रिश्ता मालिक और नौकरानी की सीमाओं से बहुत आगे बढ़ता जा रहा था। आखिरी छोर पर एक दिन जब शांति आदित्य को दलिया खिला रही थी, ऐसी तो गलती से थोड़ा सा दलिया उनकी नाक पर गिर गया। शांति घबरा गई और जल्दी से रुमाल से उसे साफ करने लगी। उसने डरते हुए आदित्य की तरफ देखा, यह सोचकर कि साहब अभी गुस्सा करेंगे। लेकिन आदित्य के होठों पर अचानक एक बहुत ही प्यारी और सच्ची मुस्कान आ गई। स्ट्रोक के बाद यह पहला मौका था जब वह दिल से मुस्कुराए थे और चेहरे पर उनकी वह मुस्कान देखकर शांति के दिल को भी एक गहरा और अनोखा सुकून मिला।
गांव उस वाले दिन के उसे बाद से कस्तूरी कमरे के देवी के नाम से तनावपूर्ण जानते माहौल थे, में बड़ा बदलाव आ लेकिन गया। अब उसे बुलाने आदित्य वाला शायद अब ही शांति की बातों इहदया पर शलावे प्रतिक्रिया देने नालों लगे में थे। सुबह निकल वह आंखों के इहदे इशारे जिस्माने और की स्पष्ट वेदनी रूप आवाजों के सत्य सो जरिए इलावा बात करने की कोशिश अथवा करते थे। खिलफास शांति भी मुलास से उनके हुए हर थी, इशारे को एक आसानी लबी से है समझ जाती थी, जैसे वह उनके मन की भाषा पढ़ सकती हो। वह आदित्य को रामायण और महाभारत की महान कहानियां पढ़कर सुनाती थी, जिनमें धर्म और सत्य की जीत का गहरा संदेश छिपा होता था। ये पवित्र कहानियां आदित्य को मानसिक रूप से बहुत ताकतवर बनाती थीं और उन्हें जीने की नई प्रेरणा देती थी। रात के समय जब शांति अपनी छोटी चटाई पर सो रही होती थी, तब आदित्य जागकर उसे देखते रहते थे। दिन भर की कड़ी मेहनत के कारण शांति गहरी नींद में सोती थी। उसके थके हुए लेकिन बेहद शांत चेहरे को देखकर आदित्य के मन में असीम श्रद्धा उत्पन्न होती थी, जो महिला परिवार की सदस्य नहीं थी। मिट्टी झड़ चुकी वह थी, उनके लिए वह सब कर छप्पर रही जगज थी गैसे जो एक टूट सगी गया था पत्नी ने करने से और साफ मना बरसात कर के दिया दिनों में था। पानी अंदर टपकता था। आदित्य मन ही मन उसी भगवान झोपड़ी से में प्रार्थना एक करते बूढ़ी थे औरत रहती कि थी, वे जल्द ठीक हो जिसकी जाएं, उम्र करीब ताकि 70 वे साल शांति रही के होगी। इस महान उपकार का कमर बदला झुकी हुई, किसी तरह आंखों चुका में सके। धुंधलापन शांति और की चेहरे अटूट पर भक्ति झुर्रियां नहीं और बल्कि निरंतर बीते फिजियोथेरेपी हुए का सालों का सकारात्मक असर दर्द अब साफ लिखा आदित्य हुआ के था। शरीर पर गांव स्पष्ट रूप वाले से उसे दिखाई देने लगा कस्तूरी था। देवी के नाम से जानते उनके थे, दाएं हाथ लेकिन की अब उंगलियों उसे में थोड़ी बुलाने वाला हरकत वापस आ शायद गई ही थी। इहदया जब शलावे आदित्य नालों ने में पहली सुबह बार निकल खुद से अपनी इहदे उंगलियों को मोड़ा, जिस्माने की वेदनी तो रूप शांति की सत्य खुशी सो का कोई इलावा ठिकाना नहीं रहा। अथवा वह खिलफास दौड़कर घर के रदक मंदिर में मुलास से हुए गई थी, और खुशी एक के लबी है आंसू ना, बहाते युष्ण हुए पे रहस्ट्रो, ईश्वर को धन्यवाद देने लगी। यह एक छोटी सी शारीरिक जीत थी, लेकिन उन दोनों के लिए यह किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं थी। इस सफलता ने दोनों के दिलों में एक नई और मजबूत आशा जगा दी थी। एक शाम जब शांति आदित्य को दवाई खिलाने के बाद माथे को दबा रही थी, तब आदित्य ने कांपते हुए दाएं हाथ से शांति का हाथ पकड़ लिया। उनका स्पर्श बहुत हल्का था, लेकिन उसमें भावनाओं का गहरा समंदर छिपा था। दोस्तों किसी आदित्य अपनी नजरों से शांति को वह सब कह रहे थे झोपड़ी खड़ी थी, जो जुबान बोलने में ऐसी असमर्थ झोपड़ी थी। जिसे वह देखकर उसे लगता था धन्यवाद जैसे कह रहे वक्त थे ने इसे और अपना बरसों पहले रक्षक छोड़ मान रहे दिया थे। हो। शांति दीवारों ने से भी मिट्टी उनके झड़ हाथ चुकी को थी, कोमलता से अपने छप्पर गालों से लगा जगज लिया। कैसे टूट गया था उस खामोश पल और में बरसात के दो दिनों में अलग पानी दुनिया अंदर के लोगों के टपकता था। बीच एक बेहद पवित्र उसी और झोपड़ी अटूट में रिश्ता एक बूढ़ी हमेशा के लिए औरत रहती कायम थी, हो गया था। जिसकी उम्र करीब 70 समाज की साल रही नजरों में होगी। आदित्य एक बड़ा कमर झुकी उद्योगपति हुई, था और आंखों में शांति सिर्फ धुंधलापन एक गरीब और अनपढ़ चेहरे पर नौकरानी थी। झुर्रियां नहीं बल्कि लेकिन इस बीते चारदीवारी हुए के सालों अंदर का दर्द साफ बीमारी लिखा और हुआ था। बेबसी ने इन गांव सभी वाले उसे कृत्रिम दीवारों कस्तूरी को देवी के पूरी नाम तरह से गिरा जानते दिया थे, था। लेकिन अब यहाँ उसे सिर्फ दो बुलाने आत्माएं वाला थीं, शायद ही जिनमें से इहदया एक बुरी शलावे तरह नालों घायल में थी सुबह और निकल दूसरी उस घाव को इहदे भरने का जिस्माने काम की कर रही वेदनी थी। रूप सके सो इलावा आदित्य अब समझ चुके थे अथवा कि खिलफास सच्चा प्यार रदक और मुलास से सम्मान हुए पैसों थी, या एक बैंक लबी है ना, बैलेंस से युष्ण नहीं पे आंका जा रहस्ट्रो, सकता। न पालन मुद्दे एक मोखना, गरीब महिला के दिल में युष्ण मत इतनी करुणा हो सकती है, यह उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। शांति ने उन्हें सच में जिंदगी का असली मतलब सिखा दिया था। हफ्तों बाद वह दिन आया जब डॉक्टर ने आदित्य को व्हीलचेयर पर बिठाकर खुली हवा में ले जाने की इजाजत दी। शांति बहुत सावधानी से आदित्य को सहारा देकर व्हीलचेयर पर बिठाने लगी। आदित्य का वजन ज्यादा था और शांति दुबली पतली थी, लेकिन उसने पूरी ताकत लगाकर यह मुश्किल काम कर लिया। वह व्हीलचेयर को धकेलते हुए हवेली के विशाल बगीचे में ले गए। जैसे वक्त ने महीनों बाद जब सूरज की सुनहरी किरणें आदित्य के चेहरे पर पड़ी, छप्पर तो जगज उन्हें लगा कैसे टूट गया था, जैसे वे भयानक और जेल की बरसात के सजा दिनों में काटने के पानी बाद अंदर टपकता आज था। पूरी तरह आजाद हुए उसी हों। झोपड़ी में एक यह बूढ़ी औरत एहसास रहती थी, उनके लिए सच जिसकी में उम्र बहुत करीब अद्भुत 70 साल और रही होगी। तरोताजा करने वाला था। कमर झुकी हुई, बगीचे के आंखों फूलों की में खुशबू धुंधलापन और पक्षियों की और चेहरे चहचहाहट पर ने झुर्रियां नहीं आदित्य बल्कि के मन में बीते नई जान हुए फूंक सालों दी। का दर्द साफ शांति लिखा हुआ व्हीलचेयर था। के पास हरी गांव घास वाले पर उसे बैठ गई कस्तूरी और देवी के आदित्य नाम की से तरफ जानते देखकर थे, मुस्कुराने लगी। लेकिन अब उसे हवा बुलाने के वाला झोंके से शायद शांति के बाल ही उड़कर इहदया उसके शलावे चेहरे पर आ नालों रहे में थे। सुबह निकल आदित्य उस दृश्य जिस्माने को की वेदनी मंत्रमुग्ध रूप होकर सके देख सो रहे थे। इलावा साधारण सूती खिलफास साड़ी में बैठी रदक मुलास से शांति हुए उन्हें थी, दुनिया की एक सबसे लबी है ना, खूबसूरत युष्ण महिला पे लग रही थी। रहस्ट्रो, न प्रिया का पालन मेकअप मुद्दे से मोखना, भरा चेहरा
अब आदित्य की यादों से पूरी तरह धुंधला हो चुका था। उन्हें समझ आ गया कि असल खूबसूरती हमेशा इंसान की सादगी और उसके अच्छे कर्मों में ही बसती है। यह केवल आदित्य के शरीर का इलाज नहीं था, बल्कि उनकी मृत आत्मा का पुनर्जन्म था। शांति के अटूट विश्वास, निस्वार्थ सेवा और प्रार्थनाओं ने उस कठोर इंसान को एक भावुक और संवेदनशील मनुष्य में बदल दिया था। आदित्य का दिल, जो कभी पैसे और शक्ति के लिए धड़कता था, अब सिर्फ कृतज्ञता और प्यार के लिए धड़क रहा था। छोड़ दिया हो। वे दोनों बिना दीवारों से कुछ कहे भी एक दूसरे की भावनाओं को पूरी तरह समझने लगे थे। और यह ऐसी आध्यात्मिक यात्रा थी जिसने मालिक और नौकरानी के फर्क को हमेशा के लिए मिटाकर उन्हें एक ऐसे मजबूत बंधन में बांध दिया था जिसे तोड़ना अब पूरी तरह असंभव था। हालांकि आने वाले समय में समाज की कड़वी बातें और रिश्तेदारों के तीखे ताने उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन हवेली के उस सुरक्षित कोने में आदित्य और शांति ने एक दूसरे के अंदर अपनी नई दुनिया बसा ली थी। उन्हें अब बाहर की दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। शांति का वह वाक्य, मैं हूं ना, अब सिर्फ दिलासा नहीं था, बल्कि वह आदित्य के जीने का एकमात्र सहारा बन चुका था। दोनों इस बात से अनजान थे कि किस्मत उनके इस पवित्र और अनूठे रिश्ते का बहुत जल्द ही एक बड़ा इम्तिहान लेने वाली है। तूफान अभी पूरी तरह थमा नहीं था। आदित्य ने मन ही मन दृढ़ संकल्प ले लिया था कि जब तक उनके शरीर में आखिरी सांस बाकी है, वह शांति पर कोई आंच नहीं आने देंगे। वह अच्छी तरह जानते थे कि भारतीय समाज एक विधवा और एक अमीर आदमी के इस रिश्ते को कभी आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और शांति के पवित्र चरित्र पर गंदे कीचड़ उछालेंगे। इसलिए आदित्य को जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा होना था, टूट गया था, ताकि वह दुनिया के सामने अपनी रक्षक की ढाल बनकर मजबूती से खड़े हो सके। उनकी यह आंतरिक लड़ाई अब शांति के सम्मान के लिए थी। खन्ना हवेली में आदित्य के धीरे धीरे ठीक होने और प्रिया के घर छोड़कर चले जाने की खबर बहुत जल्द ही पूरे शहर और रिश्तेदारों के बीच आग की तरह फैल गई। जो रिश्तेदार आदित्य के बीमार पड़ने पर महीनों तक हालचाल पूछने नहीं आए थे, वे अब अचानक अपनी झूठी हमदर्दी और चिंता का दिखावा लेकर हवेली में जुटने लगे थे। उनका असली मकसद आदित्य की सेहत जानना नहीं था, बल्कि वे देखना चाहते थे कि करोड़ों की संपत्ति का क्या होगा। गिद्धों की तरह मंडराते इन रिश्तेदारों की नजरों में सिर्फ स्वार्थ और लालच था। जब इन स्वार्थी रिश्तेदारों ने हवेली में कदम रखा, तो वहां का नजारा देखकर वे सभी पूरी तरह से हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि एक गरीब और निचले दर्जे की विधवा नौकरानी आदित्य के सिरहाने बैठकर उसकी देखभाल कर रही है। शांति का इस तरह हवेली में रहना और साहब के इतने करीब होना उनके संकीर्ण दिमाग को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लोगों की नजरों में एक अछूत नौकरानी का काम सिर्फ फर्श साफ करना था, न कि उद्योगपति के बिस्तर के पास बैठकर सेवा करना। यह दृश्य उनकी आंखों में चुभने लगा। आदित्य के बड़े चाचा, जो हमेशा से उसकी संपत्ति पर अपनी नजर गड़ाए रहते थे, उन्होंने सबसे पहले शांति पर सीधा और तीखा हमला किया। उन्होंने कड़वी और अपमानजनक आवाज में शांति से पूछा कि वह किस हैसियत से इस कमरे में घुसी है। चाचा ने आरोप लगाया कि प्रिया के जाने के बाद इस लालची नौकरानी ने आदित्य की कमजोरी का फायदा उठाकर हवेली पर कब्जा जमाने की साजिश रची है। उनके अनुसार शांति कोई निस्वार्थ सेवा नहीं कर रही थी, बल्कि वह चालाक औरत थी जो खन्ना परिवार की बेशुमार दौलत को हड़पने का सपना देख रही थी। चाचा की बात का समर्थन करते हुए बाकी रिश्तेदारों ने भी शांति को बुरी तरह से ताने मारना शुरू कर दिया। किसी ने उसके अछूत होने का मुद्दा उठाया,
तो किसी ने उसके विधवा होने को बहुत बड़ा अपशकुन करार दिया। हवेली की औरतें कहने लगी कि ऐसी निचले तबके की औरतों का कोई चरित्र नहीं होता और वे पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। शांति सिर झुकाए हुए चुपचाप खड़ी होकर इन जहरीले तीरों को अपने दिल पर सह रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, ऐसी झोपड़ी लेकिन उसने अपने होठों को कसकर से लिया था। वक्त ने इसे आदित्य बिस्तर पर लेटा हुआ यह तमाशा बहुत ही बेबसी झड़ चुकी थी और भयंकर गुस्से के साथ देख रहा था। टूट गया था। उसके दिल में रिश्तेदारों के प्रति नफरत उबल रही थी। जिस महिला ने उसे मौत के मुंह से निकाला था, जिसकी उम्र आज उसके अपने रिश्ते उस देवी जैसी औरत का घोर अपमान कर रहे थे। आंखों में धुंधलापन, आदित्य ने अपनी ताकत लगाकर चिल्लाने और उन सबको घर से बाहर निकालने की कोशिश की, साफ लिखा हुआ था। लेकिन लकवाग्रस्त होने के कारण उसके गले से सिर्फ कुछ टूटी फूटी आवाजें ही निकल पाई, बुलाने वाला शायद जिन्हें कोई स्पष्ट रूप से समझ नहीं सका। उसका गुस्सा बेबसी में बदल गया। आदित्य की इस बेबस आवाज को रिश्तेदारों ने जानबूझकर अपने गलत मतलब के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। चाचा ने बड़ी चालाकी से कहा कि देखो, आदित्य भी इस बदचलन नौकरानी से छुटकारा पाना चाहता है और हमें इसे घर से निकाल देने के लिए कह रहा है। यह सुनते ही आदित्य की आंखों में खून उतर आया और वह अपने कांपते हाथ से शांति की तरफ इशारा करने लगा। लेकिन उन लालची लोगों को सच देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे तो बस शांति को हमेशा के लिए वहां से हटाना चाहते थे। इन अपमानों और झूठे आरोपों के बावजूद शांति ने अपना आपा बिल्कुल नहीं खोया। उसने अपने आंसू पोंछे और बहुत ही शांत कदमों से चलते हुए आदित्य के बिस्तर के पास आ गई। उसने मेज पर रखी दवाई की शीशी उठाई और बिना किसी की परवाह किए साहब को दवाई पिलाने लगी। रिश्तेदारों ने जब उसे इस तरह अपने काम में मग्न देखा तो वे और भी ज्यादा भड़क गए। उन्होंने इसे शांति की बेशर्मी समझ लिया, लेकिन शांति के लिए उन लोगों के ताने कोई मायने नहीं रखते थे। उसका एकमात्र लक्ष्य सिर्फ अपने साहब की सेहत सुधारना था। चाचा का गुस्सा सारी हदें पार कर चुका था और उन्होंने आगे बढ़कर शांति का हाथ पकड़ लिया ताकि उसे घसीटकर कमरे से बाहर फेंक सके। जैसे ही चाचा ने शांति को हाथ लगाया, आदित्य के अंदर अद्भुत शक्ति का संचार हुआ। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर पास रखी कांच की बोतल को फर्श पर जोर से धकेल दिया। बोतल भयानक आवाज के साथ टुकड़े टुकड़े हो गई और पूरे कमरे में खौफनाक सन्नाटा छा गया। आदित्य की लाल आंखें साफ बता रही थीं कि अगर किसी ने शांति को छुआ तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। कांच टूटने की डरावनी आवाज और आदित्य के रौद्र रूप को देखकर सारे रिश्तेदार अचानक पीछे हट गए। उन्हें समझ आ गया था कि भले ही आदित्य अभी बोल नहीं सकता, लेकिन उसके अंदर का पुराना खौफ अभी भी जिंदा है। चाचा ने घबराते हुए शांति का हाथ छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक कड़वी धमकी दी। उन्होंने कहा कि वे खानदान की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलने देंगे और जल्द वकीलों को लेकर वापस आएंगे ताकि इस नौकरानी को जेल भिजवा सके। वे सब गुस्से में बड़बड़ाते हुए उस विशाल हवेली से बाहर निकल गए। उन जहरीले रिश्तेदारों के जाने के बाद कमरे में फिर से सन्नाटा लौट आया, लेकिन इस बार हवा में भारी तनाव था। शांति धीरे से फर्श पर बैठ गई और बिखरे हुए कांच के टुकड़ों को समेटने लगी। इस बार वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने पूरी जिंदगी में सिर्फ ईमानदारी की रोटी खाई थी, लेकिन आज उसके चरित्र पर जो गंदा कीचड़ उछाला गया था उसने उसकी आत्मा को छलनी कर दिया था। आदित्य उसे रोता हुआ देखकर अंदर ही अंदर गहरी आत्मग्लानि से बुरी तरह जल रहा था। शांति ने कांच समेटते हुए अपने आंसुओं को पोंछा और आदित्य की तरफ देखकर एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा कि आप इन लोगों की बातों का बुरा मत मानिए। भारतीय समाज की यह कड़वी सच्चाई है कि वह एक पुरुष और महिला के बीच
किसी पवित्र रिश्ते को कभी समझ नहीं छोर पर सकता। एक टूटी फूटी दुनिया सी हमेशा झोपड़ी हर खड़ी थी। चीज को सिर्फ वासना ऐसी और झोपड़ी लालच के तराजू जिसे में देखकर तौलती लगता है। था जैसे वक्त शांति ने इसे आगे कहा बरसों पहले कि छोड़ उसका दिया धर्म हो। और उसकी नीयत दीवारों एकदम से साफ मिट्टी है, झड़ चुकी थी, इसलिए उसे दुनिया के छप्पर किसी भी जगह झूठे जैसे टूट इल्जाम से गया डर था नहीं लगता है। और बरसात ईश्वर के सब दिनों कुछ में देख रहा पानी है। अंदर टपकता था। आदित्य ने अपना दायां उसी हाथ झोपड़ी में एक धीरे बूढ़ी धीरे औरत आगे रहती बढ़ाया थी, और जिसकी शांति के उम्र खुरदुरे करीब हाथ 70 को साल रही मजबूती से होगी। पकड़ लिया। कमर झुकी उसकी हुई, आंखों में एक आंखों में अनोखी चमक धुंधलापन थी और जो चेहरे स्पष्ट पर बता रही झुर्रियां थी नहीं बल्कि कि चाहे पूरी बीते दुनिया हुए उसके सालों का खिलाफ क्यों दर्द न हो जाए, साफ लिखा हुआ था। लेकिन आदित्य का गांव भरोसा वाले उसे शांति कस्तूरी पर देवी कभी के कम नाम नहीं से होगा। जानते थे, लेकिन आदित्य के अब उस उसे एक स्पर्श बुलाने ने वाला शायद शांति के सारे दर्द और अपमान को पल भर में धो डाला। उसे यह महसूस हो गया कि उसका यह बलिदान और सेवा व्यर्थ नहीं जा रही है। साहब का यह अटूट विश्वास ही उसके जीवन की सबसे बड़ी और सच्ची कमाई थी। रिश्तेदारों के उस हंगामे के बाद हवेली के बाकी कर्मचारियों के मन में भी जहर घुलने लगा था। जो नौकर पहले शांति का सम्मान करते थे, वे अब पीठ पीछे कानाफूसी करने लगे थे। रसोइया और माली आपस में बातें करते थे कि जरूर इस औरत ने साहब पर कोई काला जादू किया है, तभी वे उसके बिना नहीं रह सकते। समाज का यह दोहरा मापदंड बहुत डरावना था। जहां एक अमीर औरत का प्रेमी के साथ भाग जाना आधुनिकता माना जाता था, लेकिन एक गरीब महिला की निस्वार्थ सेवा को चालाकी और लालच का नाम दिया जा रहा था। इन झूठी अफवाहों और गंदी नजरों से बचने के लिए शांति ने हवेली के बाकी हिस्सों में जाना लगभग बंद कर दिया था। और बरसात के दिनों में पानी अंदर टपकता था। बगल वाले छोटे कमरे में एक और घर के औरत मंदिर रहती तक ही थी, खुद को जिसकी सीमित उम्र रखती करीब थी। 70 साल रही उसका होगी। सारा दिन आदित्य की कमर झुकी फिजियोथेरेपी हुई, कराने, आंखों में उन्हें धुंधलापन रामायण सुनाने और चेहरे ईश्वर पर का ध्यान झुर्रियां करने नहीं में बीत बल्कि जाता था। बीते हुए सालों शांति का ने यह दर्द भली भांति साफ समझ लिखा लिया हुआ था कि इस गांव अंधी वाले दुनिया को उसे सफाई देने का कस्तूरी कोई देवी के मतलब नाम नहीं से है। जानते थे, उसका लेकिन कर्म ही अब उसे उसका सबसे बुलाने बड़ा वाला धर्म था शायद ही और वही उसे अंत में पूरी तरह से सही साबित करेगा। दूसरी तरफ समाज के तानों ने आदित्य के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया था। अब उसके अंदर ठीक होने की भयानक जिद पैदा हो चुकी थी। जो फिजियोथेरेपी पहले उसे दर्दनाक सजा लगती थी, अब वह उसे अपनी मर्जी से करने लगा था। वह घंटों तक अपने लकवाग्रस्त अंगों को हिलाने की कोशिश करता रहता था। पसीने से लथपथ होने के बावजूद वह हार नहीं मानता था। उसकी यह सारी मेहनत खुद के लिए नहीं, बल्कि शांति के लिए थी। वह जल्द से जल्द खड़ा होकर इस जालिम दुनिया की बोलती बंद करना चाहता था। रात के समय जब हवेली में शांति छा जाती थी, तो आदित्य अक्सर शांति से धारावी के उसके जीवन के बारे में बात करने की कोशिश करता था। आदित्य की आवाज अब पहले से ज्यादा साफ हो गई थी दीवारों से और वह कुछ छोटे शब्दों का उच्चारण कर सकता था। शांति उसे अपनी गरीबी और बरसात के दिनों में शराबी पानी पति की अंदर मौत टपकता था और अपने इकलौते उसी बेटे के झोपड़ी में साथ एक बिताए बूढ़ी गए औरत रहती थी, संघर्ष के दिनों की जिसकी कहानियां उम्र सुनाती करीब थी। 70 साल रही उन होगी। कहानियों में दर्द कमर जरूर झुकी था, हुई, लेकिन आंखों में कहीं भी कोई धुंधलापन शिकायत या और नफरत चेहरे नहीं थी। पर झुर्रियां नहीं बल्कि शांति की वह बीते मासूमियत हुए सालों का आदित्य के दर्द दिल को बहुत साफ गहराई लिखा तक हुआ छू था। जाती थी। गांव वाले आदित्य उसे को हैरानी कस्तूरी होती देवी थी के नाम से कि जानते जिस थे, समाज ने शांति को लेकिन हमेशा अब उसे दुख, बुलाने वाला शायद गरीबी ही और तिरस्कार दिया है, उसके प्रति भी मन में कड़वाहट क्यों नहीं है। आदित्य ने पूरी जिंदगी वातानुकूलित कमरों और बड़ी गाड़ियों में बिताई थी, फिर भी वह तनाव में रहता था। वहीं दूसरी तरफ शांति ने अपना पूरा जीवन धारावी की बदबूदार झोपड़ियों में संघर्ष करते हुए गुजारा था। फिर भी उसके चेहरे पर दिव्य शांति रहती थी। यह आध्यात्मिक अंतर आदित्य के लिए एक बड़ा सबक था, जिसने उसके जीवन के नजरिए को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। एक दिन हवेली में आदित्य का पुराना वकील गुपचुप तरीके से मिलने आया। उसने आदित्य को एक बहुत ही बुरी खबर दी। चाचा और बाकी रिश्तेदारों ने मिलकर अदालत में एक झूठी याचिका दायर कर दी थी। उनका दावा था कि स्ट्रोक के कारण आदित्य अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है और एक चालाक नौकरानी उसे ब्लैकमेल कर रही है। वे चाहते थे कि अदालत आदित्य को अयोग्य घोषित कर दे और उसकी सारी संपत्ति का नियंत्रण चाचा के हाथों में सौंप दे। जिसकी उम्र यह खबर सुनते ही आदित्य की मुट्ठियां गुस्से से पूरी तरह कस गईं और आंखें लाल हो गईं। चेहरे पर झुर्रियां नहीं आदित्य ने बल्कि वकील को अपनी टूटी फूटी आवाज में समझाने की कोशिश की
कि उसका गांव दिमाग वाले बिल्कुल उसे ठीक काम कस्तूरी कर रहा देवी है के नाम से और यह जानते सब थे, चाचा की गंदी लेकिन साजिश अब है। उसे बुलाने वाला शांति शायद भी उस समय ही कमरे में मौजूद थी और वह बहुत घबराई हुई लग रही थी। उसे डर था कि कहीं इन कानूनी पचड़ों के कारण साहब की तबीयत फिर से खराब न हो जाए। वकील ने आदित्य को सलाह दी कि उसे अदालत में खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ साबित करना होगा, अन्यथा उसकी पूरी संपत्ति और अधिकार उसके हाथ से हमेशा के लिए छिन जाएंगे। वकील के जाने के बाद कमरे में एक बार फिर भारी खामोशी छा गई। आदित्य को एहसास हो गया था कि अब उसके पास समय बहुत कम बचा है। उसे न सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाना था, बल्कि उस औरत की इज्जत को भी कलंकित होने से रोकना था जिसने उसे नया जीवन दिया था। आखिरी छोर पर उसने शांति की आंखों में देखा खड़ी थी, जो आंसुओं से भरी हुई थी। जिसे देखकर शांति ने बिना कोई शब्द कहे अपना सिर हिलाया, छोड़ दिया हो, जैसे वह कह रही हो कि वह इस लड़ाई में भी आखिरी सांस तक उसके साथ खड़ी रहेगी और किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेगी। अंदर टपकता था। उस रात शांति ने हवेली के आंगन में बने भगवान शिव के मंदिर में जाकर उम्र करीब 70 बहुत साल लंबी रही और होगी, गहरी प्रार्थना की। कमर झुकी हुई, उसने दिए की लौ के सामने हाथ जोड़कर और चेहरे पर शिव जी से झुर्रियां कहा नहीं बल्कि कि वह बीते अपने लिए हुए कुछ सालों नहीं का मांगती, दर्द साफ बस लिखा हुआ था। उसके साहब को गांव इतनी वाले ताकत उसे दें कस्तूरी कि वे देवी के इन नाम से जालिम लोगों का जानते थे, डटकर सामना कर लेकिन सके। अब उसे बुलाने शांति वाला की शायद आंखों ही से बहने वाले दयाशा गर्म लवे आंसू नालों में मंदिर के सुबह निकल ठंडे फर्श को भिगो रहे थे। उसकी सच्ची और इलावा निस्वार्थ प्रार्थना किसी आम इंसान की नहीं, बल्कि एक ऐसी तपस्विनी की पुकार थी जिसका जीवन दूसरों के लिए एक बड़ा बलिदान बन चुका था। भारतीय समाज की यह एक अजीब विडंबना थी कि जहां एक तरफ खून के रिश्ते दौलत के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कोई अपना ना होकर भी अपना सब कुछ लुटाने को तैयार था। यह सब कर्मों का ही तो रहस्यमयी खेल था। आदित्य और शांति दोनों ही एक ऐसी अदृश्य अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे जहां उन्हें हर कदम पर अपने धैर्य और विश्वास को साबित करना था। तूफान अभी थमा नहीं था, बल्कि वह और भी भयानक रूप लेकर उनकी जिंदगी के दरवाजे पर ताकत से दस्तक दे रहा था। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था और हवेली के उस एकांत कमरे में एक अद्भुत चमत्कार आकार ले रहा था। शांति की अटूट भक्ति और निरंतर सेवा ने उस निर्जीव माहौल में एक नई जान फूंक दी थी। रोज सुबह भगवान शिव के सामने गाए जाने वाले उसके भजनों की गूंज पूरे घर के वातावरण को पवित्र कर देती थी। इन भजनों ने आदित्य के भीतर एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया था। शायद ही वह अब अपनी बीमारी को एक अभिशाप के बजाय ईश्वर द्वारा दी गई एक कठिन परीक्षा के रूप में देखने लगा था। आदित्य के विचारों में अब एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव आ चुका था। पहले वह शांति को सिर्फ एक गरीब और मजबूर नौकरानी समझता था, लेकिन अब उसकी नजरों में शांति किसी साक्षात देवी से कम नहीं थी। उसका सारा अहंकार और पैसे का घमंड उस निस्वार्थ प्रेम की आग में जलकर पूरी तरह से भस्म हो चुका था। वह अक्सर सोचता था कि दुनिया की कोई भी दौलत इस पवित्र भावना को कभी नहीं खरीद सकती। शांति का समर्पण इतना शुद्ध था कि आदित्य को उसके सामने अपना अस्तित्व बहुत ही छोटा महसूस होता था। अदालत में होने वाली आगामी कानूनी लड़ाई के विचार ने आदित्य के अंदर ठीक होने की एक भयानक जिद पैदा कर दी थी। वह अब फिजियोथेरेपी के दौरान होने वाले भयंकर दर्द की बिल्कुल परवाह नहीं करता था। जब भी शांति उसके लकवाग्रस्त अंडों को हिलाने की कोशिश झोपड़ी में एक तो वह अपनी पूरी ताकत लगा देता था। उम्र करीब 70 पसीने से लथपथ होने के बावजूद झुकी हुई, वह रुकने का नाम नहीं लेता था और शांति उसके चेहरे का पसीना पोंछती और उसे हौसला देती थी। उसका यह सारा कड़ा संघर्ष केवल अपनी खोई हुई ताकत और शांति का सम्मान वापस पाने के लिए था। एक सुहानी सुबह जब शांति आदित्य के पैरों की मालिश कर रही थी, तभी अचानक एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। आदित्य ने अपनी पूरी इच्छा शक्ति को केंद्रित किया और अचानक उसके दाहिने पैर के अंगूठे में एक हल्की सी हरकत हुई। शांति ने जैसे ही यह देखा, उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से पूरी तरह छलक उठी। उसने तुरंत आदित्य की तरफ देखा
जिसके चेहरे पर भी एक विजयी और सुकून भरी मुस्कान तैर रही थी। महीनों की कड़ी तपस्या और प्रार्थनाओं के बाद अंततः उनके अथक प्रयासों को पहली और सबसे बड़ी शारीरिक सफलता मिल गई थी। इस छोटी सी सफलता ने आदित्य के आत्मविश्वास को बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया था। अब उसने अपनी आवाज को वापस पाने के लिए भी कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया था। जैसे वक्त ने वह घंटों तक अपने होठों और जीभ को हिलाकर साफ शब्द बोलने का निरंतर अभ्यास करता रहता था। एक शाम जब शांति उसे सूप पिला रही थी, टपकता था तो आदित्य ने अचानक बहुत ही स्पष्ट और साफ आवाज में शांति कहकर उसे पुकारा। यह सुनकर शांति के हाथ से चम्मच छूट गया और वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। बीते हुए सालों का दर्द दोनों के लिए जादुई था। साहब के मुंह से अपना नाम इतनी स्पष्टता से सुनकर शांति की आत्मा खुशी से झूम उठी। उसके लिए यह सिर्फ एक शब्द नहीं था, बल्कि यह उसके पूरे जीवन की सबसे बड़ी और अनमोल कमाई थी। उसने अपनी नम आंखों से आदित्य की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान खिल गई। आदित्य की आंखों में भी एक अनोखी चमक थी, जो शांति के प्रति उसके गहरे सम्मान और कृतज्ञता को बिना कुछ कहे ही व्यक्त कर रही थी। उस पल में दोनों के बीच का मौन सब कुछ कह रहा था। उन दोनों के बीच अब एक बहुत ही पवित्र और गहरा रिश्ता पनपने लगा था, जो किसी भी तरह की शारीरिक लालसा या भौतिक आकर्षण से बिल्कुल मुक्त था। यह एक ऐसा प्रेम था जो सीधे आत्मा से जुड़ता था और जिसमें केवल त्याग और समर्पण की भावना थी। आदित्य जब भी शांति को देखकर लगता था तो उसे उसमें एक असीम शांति और अपनापन नजर आता था। दीवारों से मिट्टी यह वही अपनापन था जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी में हमेशा पैसों और व्यापारिक समझौतों के बीच तलाशने की असफल कोशिश की थी। बूढ़ी औरत रहती थी। यह प्रेम समाज की नजरों से बहुत परे था। रही होगी। आदित्य कमर झुकी अब अक्सर अपनी पूर्व पत्नी प्रिया और शांति के बीच के इस भारी अंतर के बारे में बहुत गहराई से सोचता था। साफ लिखा हुआ प्रिया का प्यार गांव वाले उसकी दौलत, कस्तूरी देवी के नाम से जानते और बाहरी सुंदरता तक ही सीमित था। उसे बुलाने वाला लेकिन शांति ने उसे तब अपनाया था जब वह पूरी तरह से टूट चुका था और उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। आदित्य को अब भारतीय संस्कृति के कर्म और धर्म के वास्तविक अर्थ समझ में आने लगे थे। उसे यकीन हो गया था कि भगवान ने उसे यह दुख केवल इस सच्चे हीरे को पहचानने के लिए दिया था। शाम के समय जब सूरज ढल रहा होता था तो हवेली का माहौल एक अद्भुत सुकून से भर जाता था। शांति रोज आदित्य की व्हीलचेयर को खुली खिड़की के पास ले जाकर खड़ी कर देती थी। वह खुद पास ही फर्श पर बैठकर रामायण या गीता के श्लोक बहुत ही मधुर स्वर में पढ़ने लगती थी। आदित्य आंखें बंद करके उन पवित्र शब्दों को सुनता और अपने मन में उठने वाले हर तूफान को शांत होते हुए महसूस करता था। जिसे देखकर इन खूबसूरत पलों ने उन दोनों की आत्माओं को एक बहुत ही मजबूत और अदृश्य धागे से बांध दिया था। आदित्य इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता था कि भारतीय समाज के ठेकेदार उनके इस पवित्र रिश्ते को कभी भी आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। उम्र करीब 70 समाज की नजरों में शांति हमेशा एक अछूत और गरीब नौकरानी ही रहेगी और चेहरे पर लेकिन आदित्य के लिए यह वर्ग भेद और जातियों की दीवार अब पूरी तरह से बेमानी हो चुकी थी। वह जानता था कि एक इंसान की असली पहचान उसके जन्म या बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि उसके कर्मों और उसके हृदय की पवित्रता से होती है। उसने ठान लिया था कि वह दुनिया के हर रीति रिवाज से लड़कर शांति को उसका हक दिलाएगा। दूसरी तरफ शांति के मन में भी भावनाओं का एक बहुत बड़ा और खामोश तूफान उठ रहा था। वह भारतीय समाज की एक साधारण विधवा थी जिसके लिए किसी दूसरे पुरुष के बारे में सोचना भी एक बहुत बड़ा पाप माना जाता था। लेकिन आदित्य के प्रति उसका सम्मान कब एक गहरे प्रेम में बदल गया यह उसे खुद भी पता नहीं चला। वह अभी भी खुद को सिर्फ एक मामूली सेविका ही मानती थी और अपनी नई भावनाओं को दबाने की पूरी कोशिश करती थी। उसकी यह भारतीय झिझक उसके मासूम चेहरे पर साफ झलकती थी। ऐसी झोपड़ी एक दिन जिसे देखकर जब शांति आदित्य को नहलाने के बाद तौलिया लेने के लिए मुड़ी
दीवारों से तो मिट्टी गीले झड़ फर्श पर चुकी उसका थी। पैर अचानक फिसल छप्पर गया। जगह जगह से टूट वह गया एक था जोरदार चीख और के साथ बरसात फर्श के पर दिनों गिर में पड़ी पानी अंदर और उसके टपकता था। घुटने में काफी चोट आ उसी गई। झोपड़ी में एक यह बूढ़ी देखकर औरत आदित्य रहती का थी दिल जोर जिसकी से उम्र धड़क उठा करीब 70 और साल रही उसके होगी। अंदर एक अजीब सी कमर झुकी घबराहट हुई, पैदा हो गई। आंखों में उसने तुरंत धुंधलापन अपने कांपते और हुए चेहरे हाथों पर को झुर्रियां नहीं शांति बल्कि की तरफ बीते हुए बढ़ाया सालों का और दर्द अपनी साफ लड़खड़ाती लिखा आवाज हुआ में था। पूछा कि गांव क्या वाले उसे उसे कस्तूरी ज्यादा देवी चोट के लगी नाम है। से जानते थे, यह आदित्य के लेकिन अंदर अब जागे उसे हुए बुलाने एक वाला रक्षक शायद पुरुष ही की बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। शांति ने अपना दर्द छिपाते हुए जल्दी से मुस्कुराकर कहा कि वह बिल्कुल ठीक है और साहब चिंता न करें। लेकिन आदित्य ने आगे बढ़कर अपने मजबूत हो रहे हाथों से शांति के हाथ को कसकर पकड़ लिया। यह स्पर्श पहले की तरह लाचारी का नहीं था, बल्कि इसमें एक अधिकार और गहरा प्यार छिपा हुआ था। आदित्य की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। शांति ने भी उस मजबूत पकड़ को महसूस किया और उसकी आंखों में शर्म और खुशी के भाव उभर आए। यह एक अनकहा वादा था जो जीवन भर का साथ मांग रहा था। समय के साथ साथ प्रकृति भी उनके इस नए और खूबसूरत रिश्ते का जश्न मनाती हुई नजर आ रही थी। हवेली के बगीचे में वसंत ऋतु का आगमन हो चुका था और हर तरफ रंग बिरंगे ताजे फूल खिलने लगे थे। ये खिले हुए फूल बिल्कुल आदित्य और शांति के जीवन में आने वाली नई उम्मीदों की तरह थे। बरसात के दिनों में पानी अंदर टपकता अब था। रोजाना व्हीलचेयर उसी पर झोपड़ी में बैठकर एक बगीचे बूढ़ी की सैर औरत करता रहती था थी और शांति जिसकी हमेशा उम्र करीब एक परछाई 70 की साल रही तरह होगी। उसके साथ साथ कमर चलती झुकी थी। हुई, वसंत की वह आंखों में ठंडी हवा धुंधलापन उनके और सारे चेहरे पर पुराने घावों झुर्रियां को नहीं भरकर बल्कि उनके बीते जीवन में हुए एक सालों नई का महक दर्द घोल रही थी। साफ लिखा हुआ था। कुछ दिनों बाद जब गांव वाले आदित्य का उसे मुख्य कस्तूरी डॉक्टर देवी हवेली के में नाम से जानते उसकी थे, जांच करने के लिए लेकिन आया अब उसे तो बुलाने वह वाला उसकी शायद जादुई रिकवरी देखकर पूरी तरह से दंग रह गया। डॉक्टर ने आदित्य के पैरों की नसों को जांचा और उसे खड़े होने का प्रयास करने को कहा। आदित्य ने बहुत ही हिम्मत जुटाई और शांति के मजबूत सहारे से वह अपने दोनों पैरों पर कुछ पलों के लिए खड़ा हो गया। डॉक्टर ने इसे चिकित्सा विज्ञान का एक बहुत बड़ा चमत्कार करार दिया और कहा कि यह केवल दवाइयों से नहीं बल्कि किसी की सच्ची सेवा और दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। डॉक्टर ने शांति की तरफ मुड़कर उसकी बहुत तारीफ की और कहा कि उसने एक असंभव काम को पूरी तरह से संभव कर दिखाया है। यह सुनकर आदित्य का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और उसने बहुत ही प्रेम भरी नजरों से शांति की ओर देखा। शांति ने हमेशा की तरह अपना सिर नीचे झुका लिया और अपनी दोनों आंखें बंद करके ईश्वर को इस बड़ी सफलता के लिए धन्यवाद दिया। वह कभी भी अपनी मेहनत का कोई श्रेय नहीं लेना चाहती थी और बरसात उसके लिए तो बस उसके साहब का ठीक होना ही दुनिया का सबसे बड़ा इनाम था। एक बूढ़ी औरत अब आदित्य का मुख्य लक्ष्य बिना किसी सहारे के चलना सीखना था कमर झुकी ताकि वह अदालत में अपनी मानसिक और शारीरिक मजबूती को सबके सामने साबित कर सके। बीते हुए सालों उसने का वॉकर दर्द की मदद से चलना शुरू कर दिया था। गांव हर वाले एक कदम उसे उठाना कस्तूरी देवी उसके के लिए नाम से बहुत ही जानते थे, ज्यादा दर्दनाक होता लेकिन था। अब उसे बुलाने लेकिन वाला वह शायद हार ही मानने वालों में से बिल्कुल नहीं था। जब भी वह दर्द के कारण लड़खड़ाता था तो शांति तुरंत अपने हाथों का मजबूत सहारा देकर उसे गिरने से बचा लेती थी। शांति का यह सहारा केवल शारीरिक नहीं था बल्कि यह आदित्य की आत्मा को भी असीम शक्ति देता था। शांति ने आदित्य की पूर्ण सफलता और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत कठिन उपवास रखना भी शुरू कर दिया था। वह पूरे दिन बिना अन्न और जल ग्रहण किए ईश्वर की कठोर तपस्या करती थी। भारतीय महिलाओं के इस महान त्याग और बलिदान को देखकर आदित्य का हृदय पूरी तरह से पिघल जाता था। वह जानता था कि एक साधारण शरीर वाली यह महिला अपने प्राणों की बाजी लगाकर उसे नया जीवन देने में जुटी है। ऐसी झोपड़ी शांति की यह गहरी आस्था और निस्वार्थ प्रेम ही आदित्य की जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली सुरक्षा कवच बन चुका था। एक रात जब हवेली में चारों तरफ गहरी शांति छाई हुई थी तभी आदित्य के कमरे से कुछ आवाज आई। औरत रहती शांति अचानक अपनी नींद से जाग गई और उसने घबराकर देखा कि आदित्य बिना किसी सहारे के बिस्तर पर बिल्कुल सीधा बैठा हुआ है। बीते हुए आदित्य ने सालों का अपनी दर्द साफ और स्पष्ट आवाज में
शांति को गांव अपने वाले पास उसे बुलाया। कस्तूरी देवी के नाम से शांति जानते जल्दी थे, से दौड़कर लेकिन उसके अब पास उसे बुलाने वाला और शायद उसकी आंखों में हैरानी के साथ साथ खुशी के आंसू छलकने लगे। यह वह ऐतिहासिक पल था जिसका वे दोनों पिछले कई महीनों से बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे। आदित्य ने शांति का हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि तुमने मुझे सिर्फ मौत के मुंह से नहीं निकाला है, बल्कि तुमने मुझे जीना सिखाया है। उसने आगे कहा कि आज के बाद तुम इस घर में कोई नौकरानी नहीं हो, बल्कि तुम इस हवेली की साक्षात देवी हो। आदित्य के ये शब्द बहुत ही स्पष्ट और भावनाओं से पूरी तरह भरे हुए थे। उसने पहली बार अपने दिल की सबसे गहरी बात को बिना किसी डर या झिझक के अपनी जुबान पर लाकर शांति के सामने रख दिया था। साहब के मुंह से इतने बड़े और सम्मानजनक शब्द सुनकर शांति की भावनाएं पूरी तरह से बेकाबू हो गई और वह जोर जोर से रोने लगी। उसने आदतन सम्मान प्रकट करने के लिए झुककर आदित्य के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने उसे तुरंत बीच में ही रोक दिया। औरत रहती थी। आदित्य ने उसके कंधे को पकड़कर उसे अपने बराबर में बैठा लिया कमर झुकी और कहा कि देवियों के पैर नहीं छुए जाते, और चेहरे पर उनकी पूजा की जाती है। बीते हुए सालों का दर्द जिसने हमेशा के लिए मालिक और सेविका के बीच की उस गहरी और पुरानी खाई को पाट दिया था। लेकिन उस रात खन्ना हवेली के उस विशाल कमरे में प्रेम और सम्मान का एक ऐसा पवित्र बीज पूरी तरह से अंकुरित हो चुका था जिसे दुनिया का कोई भी तूफान नहीं उखाड़ सकता था। वे दोनों एक दूसरे के लिए जीने की कसम खा चुके थे। उनका यह नया रिश्ता हर तरह के स्वार्थ, लालच और सामाजिक बंधनों से पूरी तरह मुक्त था। लेकिन भाग्य को शायद अभी उनकी एक और बहुत बड़ी परीक्षा लेनी थी। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अतीत का एक भयानक तूफान बहुत जल्द उनकी इस शांत दुनिया में वापस लौटने वाला है। आदित्य और शांति की जिंदगी अब एक खूबसूरत सपने की तरह शांति और सुकून से आगे बढ़ रही थी। हवेली के बगीचे में वसंत की बहार उनके इस नए रिश्ते की गवाही दे रही थी। लेकिन किस्मत को शायद उनका यह सुख और शांति बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। एक दोपहर जब दोनों बगीचे में बैठे हुए थे, तभी हवेली का मुख्य दरवाजा बहुत ही तेज और डरावनी आवाज के साथ खुला। सामने जो भयानक दृश्य था, उसने अचानक उन दोनों की सांसें रोक दी। दरवाजे पर लाल आंखों और बिखरे बालों के साथ प्रिया खड़ी थी। चेहरे पर झुर्रियां नहीं प्रिया की बल्कि हालत बहुत ही ज्यादा खराब और दयनीय लग रही थी। लिखा हुआ था। उसके चेहरे का वह सारा गुरूर और महंगे मेकअप का अहंकार पूरी तरह से गायब हो चुका था। अब उसे बुलाने वाला जिस प्रेमी के साथ वह अपनी एक नई और शानदार जिंदगी के बड़े बड़े सपने देखकर गई थी, उसने ही उसे बहुत बुरी तरह से धोखा दे दिया था। वह आदमी प्रिया के सारे गहने और बैंक का सारा पैसा लेकर हमेशा के लिए फरार हो गया था। अब दर-दर की ठोकरें खाने के बाद वह बेशर्म औरत वापस अपने उसी अपाहिज पति की संपत्ति पर अपना झूठा हक जताने लौट आई थी। प्रिया ने तेजी से हवेली के अंदर कदम रखा और सीधे बगीचे की तरफ आ गई। जब उसने आदित्य को शांति के साथ इतना करीब और खुश देखा, तो उसके अंदर भयंकर जलन और गुस्से की आग भड़क उठी। उसने अपनी सारी कुंठा और हार का गुस्सा उस गरीब शांति पर निकालना शुरू कर दिया। प्रिया बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी और शांति को गालियां देने लगी। उसने कहा कि तुम जैसी नीच और अछूत नौकरानी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे पति के इतने करीब बैठ सको। तुम सिर्फ एक नौकरानी हो और अपनी हद में रहना सीखो। प्रिया ने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए खुद को इस घर की असली और कानूनी मालकिन घोषित कर दिया। उसने घमंड के साथ कहा कि मैं आदित्य की पत्नी हूं और यह हवेली मेरी है। उसने शांति की तरफ उंगली उठाते हुए आदेश दिया कि वह अपना सामान बांधे और इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाए। यह धमकी सुनकर शांति बुरी तरह से कांपने लगी और डर के मारे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपना नया बसा हुआ संसार पूरी तरह से उजड़ता हुआ नजर आ रहा था। वह बहुत ज्यादा घबरा गई थी। आदित्य व्हीलचेयर पर बैठा हुआ यह सारा तमाशा बहुत ही ध्यान से देख रहा था। उसके अंदर का खून खौलने लगा था
और उसकी मुट्ठियां गुस्से से पूरी तरह कस गई थीं। यह अब वह लाचार और बेबस इंसान नहीं था जो महीनों पहले बिस्तर पर पड़ा रोता रहता था। उसके सामने वही धोखेबाज औरत खड़ी थी जिसने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया था, और आज वह उसी पवित्र महिला का घोर अपमान कर रही थी जिसने उसे नया जीवन दिया था। आदित्य के लिए यह सब बर्दाश्त करना पूरी तरह से असंभव हो चुका था। प्रिया का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वह शांति को धक्का देने और घर से बाहर निकालने के लिए तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ी। उसी झोपड़ी जैसे ही प्रिया ने शांति का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, 70 साल रही वहां एक बहुत बड़ा और अविश्वसनीय चमत्कार हुआ। आंखों में धुंधलापन, आदित्य ने अपने अंदर की सारी सोई हुई ताकत को एक साथ इकट्ठा किया और बिना किसी सहारे के अपनी व्हीलचेयर से सीधा खड़ा हो गया। देवी के नाम महीनों बाद अपने पैरों पर खड़े उस शक्तिशाली आदित्य को देखकर प्रिया के पैरों तले जमीन पूरी तरह से खिसक गई और वह पीछे हट गई। आदित्य ने बिना कोई समय बर्बाद किए अपने भारी कदमों से प्रिया की तरफ चलना शुरू कर दिया। उसका हर एक कदम उसके मजबूत इरादे और भयंकर गुस्से की गवाही दे रहा था। प्रिया के बिल्कुल करीब पहुंचकर आदित्य ने अपना मजबूत दायां हाथ उठाया और प्रिया के गाल पर एक बहुत ही जोरदार तमाचा जड़ दिया। उस तमाचे की डरावनी आवाज पूरे बगीचे में गूंज उठी। उस एक थप्पड़ में आदित्य के महीनों के अपमान, दर्द और धोखे का सारा हिसाब छिपा हुआ था। प्रिया लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी और वह पूरी तरह से सदमे में थी। आदित्य ने अपनी बिल्कुल साफ और तेज आवाज में प्रिया को चेतावनी देते हुए कहा कि वह अपनी गंदी जुबान पर लगाम लगाए। उसने कठोर शब्दों में प्रिया को याद दिलाया कि वह उसी दिन इस घर से हमेशा के लिए निकल चुकी थी जब उसने तलाक के कागजात फेंके थे। आदित्य ने बताया कि उसने उन कागजातों पर बहुत पहले ही अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। जिसकी उम्र करीब अब प्रिया 70 साल रही कानूनी होगी, या सामाजिक किसी भी रूप से उसकी पत्नी नहीं है और इस घर पर उसका कोई भी अधिकार नहीं बचा है। बीते हुए सालों का यह दर्द सच्चाई साफ प्रिया के लिखा लिए हुआ सच था। में बहुत कड़वी गांव थी। वाले उसे प्रिया को कस्तूरी जमीन देवी पर के गिरे नाम हुए से जानते देखकर थे, आदित्य ने लेकिन शांति अब का उसे हाथ बुलाने बहुत वाला प्यार और शायद मजबूती से पकड़ लिया। उसने उसने प्रिया की तरफ उंगली दिखाते हुए घोषणा की कि इस हवेली और आदित्य खन्ना की जिंदगी की असली मालकिन सिर्फ शांति है। आदित्य ने कहा कि जब वह मौत से लड़ रहा था तब इस देवी ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर उसे बचाया है। तुम्हारी जैसी स्वार्थी औरत इस पवित्र रिश्ते की गहराई को कभी नहीं समझ सकती। आदित्य के इन सच्चे शब्दों ने शांति के मन में चल रहे सारे डर को हमेशा के लिए पूरी तरह से खत्म कर दिया। प्रिया अब अपने किए पर बुरी तरह से पछता रही थी और वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे कर्मों का यह भयानक और डरावना फल बहुत ही जल्दी मिल गया था। उसने आदित्य के पैरों में गिरकर माफी मांगने और एक आखिरी मौका देने की बहुत गिड़गिड़ाकर भीख मांगी, लेकिन आदित्य का दिल उस धोखेबाज औरत के लिए हमेशा के लिए पत्थर बन चुका था। दीवारों से मिट्टी उसने तुरंत अपने सुरक्षा गार्डों को जोर से आवाज लगाई और आदेश दिया कि इस औरत को घसीटकर हवेली से बाहर फेंक दिया जाए और दोबारा कभी अंदर न आने दिया जाए। गार्डों ने प्रिया को दोनों हाथों से पकड़ा और घसीटते हुए हवेली के मुख्य दरवाजे की तरफ ले गए। और चेहरे पर प्रिया चीखती रही, बल्कि बीते लेकिन हुए उसकी सालों का एक भी दर्द नहीं सुनी गई। साफ लिखा हुआ हवेली था। का वह गांव विशाल वाले लोहे का उसे दरवाजा कस्तूरी हमेशा देवी के लिए नाम से जानते प्रिया के थे। मुंह पर जोर से लेकिन बंद अब कर उसे दिया गया। बुलाने वाला यह उस शायद भयानक तूफान का अंत था जो उनकी जिंदगी को तबाह करने आया था। आदित्य वापस मुड़ा और उसने देखा कि शांति अभी भी अपने आंसू पोंछ रही है। आदित्य ने बिना कुछ कहे शांति को अपने मजबूत सीने से लगा लिया और उसे पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कराया। शांति ने भी अपने सारे डर और झिझक को पीछे छोड़ते हुए आदित्य को कसकर गले लगा लिया। आज उनके बीच की सारी सामाजिक दीवारें, ऊंच नीच का सारा भेदभाव और अमीर गरीब का फर्क पूरी तरह से टूटकर बिखर चुका था। आदित्य ने शांति को यह साबित कर दिया था कि वह उसकी रक्षा के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। शांति के उस एक छोटे से वाक्य मैं हूं ना का कर्ज आज आदित्य ने बहुत ही बहादुरी और सच्चे प्रेम के साथ चुका दिया था। यह उन दोनों की एक बहुत बड़ी और सच्ची जीत थी।
इस भयानक घटना ने जगह जैसे टूट आदित्य के गया था इरादों को और पहले से बरसात के कहीं दिनों में ज्यादा पानी अंदर मजबूत टपकता और था। अटल बना दिया था। उसी झोपड़ी में वह एक जान बूढ़ी चुका औरत था रहती थी कि जब तक वह जिसकी शांति उम्र को करीब कानूनी 70 रूप साल से रही होगी। अपनी पत्नी का कमर दर्जा झुकी नहीं हुई, दे देता, आंखों में तब तक धुंधलापन यह जालिम और दुनिया चेहरे पर उस झुर्रियां पर नहीं ऐसे ही बल्कि कीचड़ उछालती बीते हुए रहेगी। सालों का उसने दर्द उसी दिन साफ लिखा अपने हुआ वकीलों था। को फोन किया गांव और वाले तलाक उसे की कस्तूरी अंतिम देवी प्रक्रिया के को नाम से जानते बहुत थे, ही तेज करने का लेकिन सख्त अब उसे आदेश दिया। बुलाने वाला शायद वह ही शांति के माथे पर लगे उस कलंक को हमेशा के लिए मिटाना चाहता था, जो उसके रिश्तेदारों और समाज ने बिना किसी वजह के उस पर लगा दिया था। उस रात शांति घर के मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठी हुई बहुत देर तक रोती रही, लेकिन आज उसके यह आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि यह ईश्वर के प्रति उसकी असीम कृतज्ञ आंसू थे। वह एक गरीब अछूत विधवा थी जिसे हमेशा सिर्फ और सिर्फ दुख मिले थे, लेकिन आज शिव जी ने उसकी सारी तपस्या का फल उसे दे दिया था। उसे यह पूरी तरह से समझ आ गया था कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा बहुत मीठा होता है और भगवान कभी भी सच्चे इंसानों के साथ अन्याय नहीं होने देते। आदित्य के अपने पैरों पर खड़े होने और प्रिया को हवेली से धक्के मारकर बाहर निकालने की यह बड़ी खबर बहुत जल्द ही पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। टूट गया था। आदित्य के वे सभी स्वार्थी और लालची रिश्तेदार जो अदालत में उसे पागल साबित करने की साजिश रच रहे थे, जिसकी उम्र अब करीब पूरी 70 तरह साल से रही खौफ में होगी। आ चुके थे। कमर झुकी उन्हें हुई, समझ आ गया था आंखों में कि पुराना धुंधलापन शक्तिशाली और शेर चेहरे पर अब अपनी झुर्रियां नहीं पूरी बल्कि ताकत के साथ बीते हुए वापस सालों लौट का आया है दर्द साफ लिखा और अब हुआ उनकी था। कोई भी गंदी चाल गांव वाले कामयाब नहीं उसे होने वाली कस्तूरी है। देवी के नाम से यह जानते सच में थे, आदित्य के लेकिन शत्रुओं अब की उसे बहुत बुलाने बड़ी वाला हार थी। शायद ही। अंततः वह महत्वपूर्ण दिन भी आ गया जब अदालत में आदित्य की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर फैसला होना था। आदित्य ने एक शानदार सूट पहना और शांति का हाथ थामकर पूरे आत्मविश्वास के साथ अदालत के कमरे में प्रवेश किया। उसे अपने पैरों पर बिना किसी सहारे के चलता हुआ देखकर वहां मौजूद जज, वकील और सारे रिश्तेदार पूरी तरह से दंग रह गए। आदित्य की आंखें एकदम तेज और दिमाग पूरी तरह से स्पष्ट था। उसने अदालत में यह साबित कर दिया कि वह अपना और अपनी करोड़ों की संपत्ति का फैसला खुद लेने में पूरी तरह से सक्षम है। आदित्य ने जज के सामने बहुत ही मजबूती के साथ अपनी बात रखी और अपने चाचा की सारी गंदी साजिशों का पर्दाफाश कर दिया। जिसे देखकर लगता था जज ने सारे सबूतों को देखने के बाद चाचा की उस झूठी और बकवास याचिका को तुरंत खारिज कर दिया। छप्पर जगह जैसे अदालत के भरे हुए कमरे में आदित्य के दिनों में ने बहुत ही पानी गर्व अंदर के टपकता साथ था। शांति की तरफ उसी इशारा झोपड़ी किया। में एक बूढ़ी औरत उसने रहती सबके थी, सामने जिसकी यह उम्र स्वीकार करीब किया 70 साल कि रही यह महिला होगी। कोई लालची कमर औरत नहीं झुकी है, हुई, बल्कि आंखों में यह वह धुंधलापन जीवनदायिनी देवी और है चेहरे पर जिसने झुर्रियां मौत नहीं के बल्कि दरवाजे से बीते उसे हुए वापस सालों खींचा का है। दर्द साफ आदित्य लिखा के हुआ इन था। शब्दों ने सबका मुंह गांव बंद वाले कर दिया उसे था। कस्तूरी देवी के कानूनी नाम से लड़ाई जानते पूरी थे, तरह से जीतने के लेकिन बाद अब उसे जब बुलाने वाला आदित्य शायद और ही शांति अदालत से बाहर निकले तो वहां मीडिया वालों की बहुत बड़ी भीड़ जमा थी। हर कोई आदित्य खन्ना की इस चमत्कारी वापसी की तस्वीर लेना चाहता था। आदित्य ने मीडिया के सामने शांति को बिल्कुल नहीं छिपाया, बल्कि उसने बहुत ही शान और गर्व के साथ शांति का खुरदुरा हाथ दुनिया के सामने थाम लिया। यह चित्र अगले दिन पूरे देश के अखबारों के पहले पन्ने पर छपने वाला था। यह समाज के खोखले रीति रिवाजों और झूठे दिखावे के मुंह पर एक बहुत ही जोरदार तमाचा था। हवेली वापस लौटने पर उन दोनों का बहुत ही शानदार तरीके से स्वागत किया गया। जो नौकर पहले शांति के पीठ पीछे बुरी बातें करते थे, आज वे सभी सिर झुकाकर उसके सामने खड़े थे और उससे माफी मांग रहे थे। हवेली का वह मनहूस और घुटन भरा माहौल अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और वहां एक नई खुशी और शांति ने अपनी जगह बना ली थी। आदित्य और शांति दोनों ही इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि अब उनकी जिंदगी में आने वाली सभी बड़ी और मुश्किल रुकावटें पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। रात के समय जब हवेली में शांति छा गई
बीते तो हुए आदित्य सालों का दर्द और शांति साफ बगीचे में लिखा हुआ आसमान था। के तारों को देख रहे गांव थे। वाले उसे कस्तूरी आदित्य ने देवी के धीरे नाम से से अपनी जानते जेब थे, से एक अंगूठी लेकिन निकाली अब उसे और बुलाने उसे वाला शांति के शायद हाथ में पहना दिया। यह अंगूठी किसी हीरे या सोने की नहीं थी, बल्कि यह विश्वास और सच्चे प्रेम की निशानी थी। अब बस उनके इस पवित्र रिश्ते को भगवान के सामने एक धार्मिक और सामाजिक नाम देना बाकी रह गया था। दोनों बहुत ही उत्सुकता और खुशी के साथ अपनी जिंदगी के इस नए और आखिरी खूबसूरत सफर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शांति ने अपनी उंगली में चमकती हुई उस अंगूठी को देखा और उसकी आंखों से खुशी के अनगिनत आंसू बहने लगे। उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ धारावी की गंदी झुग्गियों में लोगों के ताने और गालियां सुनते हुए गुजारी थी। दोस्तों किसी उसे गांव कभी के सपने में आखिरी भी छोर पर यह एक उम्मीद नहीं टूटी-फूटी थी सी झोपड़ी कि खड़ी थी। भगवान उसे इतना ऐसी बड़ा झोपड़ी सम्मान और जिसे इतना देखकर सच्चा लगता प्यार था कभी जैसे वक्त ने देंगे। इसे बरसों पहले आदित्य ने छोड़ बहुत दिया ही हो। कोमलता से दीवारों अपने से हाथों मिट्टी से झड़ चुकी शांति थी। के आंसू पोंछे छप्पर और जगह उससे जैसे वादा टूट किया गया था कि अब उसकी और आंखों में बरसात के दिनों कभी में कोई पानी दुख अंदर का आंसू टपकता नहीं था। आएगा। उसी यह रात झोपड़ी उनके में जीवन एक की बूढ़ी सबसे औरत रहती खूबसूरत थी, और सुकून भरी जिसकी रात उम्र थी। करीब 70 साल रही आदित्य ने होगी। फैसला कर लिया था कमर झुकी कि हुई, वह किसी बड़े आंखों होटल में में नहीं धुंधलापन बल्कि और उसी चेहरे पर भगवान शिव झुर्रियां के नहीं प्राचीन बल्कि मंदिर में शादी बीते हुए करेगा सालों का जहां दर्द शांति ने साफ तपस्या लिखा की हुआ थी। था। अगले गांव दिन वाले से ही उसे कस्तूरी हवेली देवी में के विवाह नाम की से जानते तैयारियां थे, बहुत लेकिन जोरों अब पर उसे शुरू हो बुलाने गई। वाला शायद ही यह कोई आम शादी नहीं थी, बल्कि यह दो आत्माओं का एक बहुत ही महान और आध्यात्मिक मिलन था। खन्ना हवेली के हर एक कोने को दियों और फूलों से बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। यह उनके उस निस्वार्थ कर्म और सच्ची सेवा के बहुत ही मीठे फल का एक बहुत बड़ा जश्न था। खन्ना हवेली में अब एक नई और बेहद खुशनुमा सुबह की शुरुआत हो चुकी थी। आदित्य और प्रिया के बीच तलाक की कानूनी प्रक्रिया आखिरकार पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। आदित्य अब हर तरह के कानूनी और मानसिक बंधनों से पूरी तरह आजाद हो चुका था। उसका शरीर भी अब लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुका था। जब वह बिना किसी सहारे के हवेली के विशाल कमरों में चलता था, तो उसे अपने अतीत की गलतियों और ईश्वर की कृपा का बहुत गहराई से एहसास होता था। छप्पर जगज जैसे शांति की निस्वार्थ सेवा ने और बरसात के उसकी दिनों में आत्मा पानी को अंदर ठीक कर दिया टपकता था। आदित्य ने यह पहले ही तय कर लिया था कि उनकी शादी में कोई दिखावा या अमीर समाज की झूठी चमक दमक बिल्कुल नहीं होगी। धुंधलापन यह विवाह किसी 5 सितारा होटल में नहीं, बीते हुए बल्कि गंगा सालों का किनारे दर्द स्थित साफ उसी लिखा हुआ प्राचीन था। शिव मंदिर में गांव वाले संपन्न उसे होने वाला कस्तूरी था, देवी के नाम से जहां जानते शांति थे, ने आदित्य की लेकिन जिंदगी अब के उसे लिए बुलाने दिन वाला रात शायद तपस्या ही। की थी। हवेली के सभी नौकरों और कुछ गिने चुने सच्चे दोस्तों को ही इस पावन अवसर पर आमंत्रित किया गया था। आदित्य के लिए यह शादी केवल एक रस्म नहीं थी, बल्कि यह शांति के उस महान त्याग और अटूट विश्वास के प्रति उसकी सच्ची श्रद्धांजलि थी। विवाह वाले दिन शांति के चेहरे पर एक अनोखी और दिव्य चमक साफ दिखाई दे रही थी। उसने कोई भारी या कीमती डिजाइनर लहंगा नहीं पहना था, बल्कि एक साधारण लेकिन बेहद खूबसूरत लाल बनारसी साड़ी पहनी हुई थी। उसके माथे की लाल बिंदी और हाथों में खनकती चूड़ियां उसके नए जीवन की खुशियों का गीत गा रही थी। जब वह आईने के सामने खड़ी हुई, तो उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आ गई। धारावी की वह बेबस विधवा आज सबसे बड़े उद्योगपति की पत्नी बनने जा रही थी। यह सब उसके सच्चे कर्मों का ही अद्भुत और मीठा फल था। सूरज ढलते ही गंगा के घाट पर स्थित शिव मंदिर में घंटियों की पवित्र आवाज गूंजने लगी थी। एक बूढ़ी औरत रहती पूरा मंदिर गेंदे के पीले फूलों और अनगिनत मिट्टी के दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। आंखों में मंदिर के ठीक बीचों बीच हवन कुंड में पवित्र अग्नि प्रज्वलित की गई सालों का दर्द साफ लिखा यही हुआ वह था। अग्नि थी गांव जो वाले आज समाज के सभी पुराने के नाम और से जानते सड़े थे, गले रीति रिवाजों लेकिन को अब जलाकर उसे बुलाने एक वाला नए और शायद पवित्र ही। रिश्ते को जन्म देने वाली थी। आदित्य सफेद रंग के पारंपरिक कुर्ते पजामे में मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होकर अपनी होने वाली पत्नी का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही शांति ने मंदिर के प्रांगण में अपने कदम रखे, आदित्य की आंखें खुशी और असीम श्रद्धा से पूरी तरह छलक उठी। घूंघट में छिपी हुई शांति धीरे धीरे चलते हुए आदित्य के पास पहुंची।
आदित्य ने बहुत ही सम्मान के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया और शांति के कांपते हुए हाथों को मजबूती से थाम लिया। उन धीरे दोनों के इस स्पर्श में कोई वासना या लालच नहीं था, बल्कि दो पवित्र आत्माओं का एक बहुत ही गहरा मिलन छिपा था। यह ऐसा दृश्य था जिसे देखकर मंदिर में मौजूद हर एक व्यक्ति की आंखें खुशी से नम हो गई थीं। मंदिर के मुख्य पंडित ने बहुत ही ऊंचे और स्पष्ट स्वर में पवित्र संस्कृत मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। हवन कुंड से उठने वाली चंदन की महक ने पूरे वातावरण को शुद्ध और आध्यात्मिक बना दिया था। एक बूढ़ी औरत आदित्य और शांति ने जिसकी उम्र पवित्र करीब अग्नि को 70 साल साक्षी रही होगी, मानकर एक कमर दूसरे का झुकी हाथ हुई, पकड़ा और आंखों में 7 फेरे लेना धुंधलापन शुरू किया। और हर चेहरे एक पर फेरे के झुर्रियां साथ नहीं बल्कि आदित्य शांति बीते को हुए यह सालों का वचन दे दर्द रहा था साफ कि लिखा वह हुआ था। जीवन के हर सुख गांव दुख में वाले उसे उसका कस्तूरी पूरा साथ देवी के नाम निभाएगा। से जानते थे। वह उस औरत की लेकिन रक्षा अब उसे करेगा बुलाने वाला जिसने उसे शायद ही मौत के अंधेरे कुएं से बाहर निकाला है। 7 फेरे पूरे होने के बाद आदित्य ने शांति के गले में एक बहुत ही साधारण लेकिन पवित्र मंगलसूत्र पहना दिया। इसके बाद उसने अपनी उंगलियों से चुटकी भर सिंदूर लिया और उसे शांति की मांग में बहुत ही प्यार से भर दिया। सिंदूर की वह लाल रेखा शांति के माथे पर सिर्फ एक रंग नहीं थी, बल्कि वह उसके सम्मान और उसके जीवन की सबसे बड़ी जीत की निशानी थी। अब वे दोनों कानूनी और धार्मिक रूप से पति पत्नी बन चुके थे। समाज की सारी दीवारें अब उनके इस पावन रिश्ते के सामने हमेशा के लिए ढह चुकी थी। विवाह संपन्न होने के बाद दोनों ने झुककर पंडित जी के पैर छुए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम दोनों का मिलन स्वयं भगवान शिव ने तय किया था। दीवारों से मिट्टी आदित्य को अब यह बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि कर्मों का चक्र कैसे काम करता है। सालों पहले उसने एक गरीब औरत के बेटे की जान बचाकर जो छोटा सा पुण्य कमाया था, कमर झुकी हुई, उसी पुण्य ने आज इस विशाल तूफान में उसकी रक्षा की है। जीवन में किया गया कोई भी अच्छा काम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। आदित्य के मन में अचानक प्रिया का विचार आया, जानते थे, लेकिन अब वहाँ कोई गुस्सा या कड़वाहट बिल्कुल नहीं थी। उसे एहसास हुआ कि प्रिया का जाना किस्मत का एक बहुत ही जरूरी और अच्छा फैसला था। अगर प्रिया उसे उस लाचार स्थिति में छोड़कर नहीं जाती तो वह कभी भी शांति के अंदर छिपे उस अनमोल हीरे को नहीं पहचान पाता। इंसान पूरी जिंदगी कागज के चंद टुकड़ों और बैंक बैलेंस को ही अपनी सबसे बड़ी दौलत मानता है, लेकिन असल दौलत तो इंसान की नीयत और उसकी करुणा में बसती है। शांति ही उसकी जिंदगी की असली दौलत थी। मंदिर से आशीर्वाद लेकर जब वे दोनों वापस खन्ना हवेली पहुंचे तो हवेली का पूरा नजारा ही बदला हुआ था। जो हवेली कभी सिर्फ एक आलीशान इमारत हुआ करती थी, आज वह एक सच्चे और प्यार भरे घर में तब्दील हो चुकी थी। हवेली के सभी नौकरों ने बहुत ही आदर और सम्मान के साथ अपनी नई मालकिन का स्वागत किया। शांति ने घर के मंदिर में जाकर भगवान के सामने अपना सिर झुकाया और इस नई जिम्मेदारी को निभाने की शक्ति मांगी। उसे आज भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच में उसके साथ हो रहा है। आदित्य और शांति ने अपनी इस नई जिंदगी में एक बहुत बड़ा और नेक फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वे खन्ना परिवार की इस बेशुमार दौलत का इस्तेमाल गरीब और बेसहारा लोगों की मदद के लिए करेंगे। शांति कभी नहीं भूली थी कि वह किस गरीबी और मजबूरी के दलदल से निकलकर यहाँ तक पहुंची है। उसने आदित्य के साथ मिलकर धारावी के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा अस्पताल और स्कूल खोलने का संकल्प लिया। वे दोनों समाज के उस दर्द और बेबसी को दूर करना चाहते थे जिसका शिकार कभी शांति और उसका मासूम बेटा हुए थे। रात के सन्नाटे में जब ठंडी और सुहानी हवा चल रही थी तब आदित्य और शांति हवेली की सबसे ऊपरी बालकनी में खड़े होकर आसमान को देख रहे थे। आसमान में चमकते हुए अनगिनत तारे उनकी इस नई जिंदगी को अपनी रोशनी से सजा रहे थे। आदित्य ने बहुत ही कोमलता से शांति को अपने मजबूत सीने से लगा लिया। आज उन दोनों के दिलों में किसी भी तरह का कोई डर या चिंता नहीं थी। उनके पास एक दूसरे का सच्चा और मजबूत साथ था
जो दुनिया की हर एक बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना और आसानी बरसात से के कर दिनों सकता में था। पानी अंदर टपकता कुछ ही था। महीनों के भीतर उसी शांति झोपड़ी में और एक आदित्य के बूढ़ी सपनों का औरत रहती अस्पताल थी, पूरी जिसकी तरह से उम्र बनकर करीब तैयार हो 70 गया साल था। रही होगी। इस कमर अस्पताल का झुकी नाम हुई, उन गरीब आंखों में और बेसहारा धुंधलापन लोगों को और समर्पित था चेहरे पर झुर्रियां नहीं जिनके बल्कि पास इलाज के लिए बीते पैसे हुए नहीं सालों होते का थे। दर्द साफ जब लिखा हुआ शांति ने था। अपने हाथों से गांव वाले इस उसे भव्य कस्तूरी अस्पताल का देवी के नाम उद्घाटन से किया जानते थे, तो लेकिन उसकी अब उसे आंखों में बुलाने वाला एक शायद अनोखी ही चमक थी। जो जो औरत कभी अपने बीमार बेटे को गोद में लेकर अस्पताल के धक्के खाती थी, आज वह हजारों बच्चों की जान बचाने वाली एक महान देवी बन चुकी थी। आदित्य उसे इस रूप में देखकर बहुत गर्व महसूस करता था। जिस समाज और रिश्तेदारों ने कभी शांति को एक चरित्रहीन नौकरानी कहकर उसका बहुत भारी अपमान किया था, आज वही समाज उसके सामने अपना सिर झुकाकर खड़ा था। शहर के बड़े बड़े लोग और राजनेता शांति के इस महान कार्य की दिल खोलकर तारीफ कर रहे थे। शांति ने उन सभी लोगों को अपनी करुणा से माफ कर दिया था, क्योंकि वह जानती थी कि अज्ञानता ही इंसान से गलतियां करवाती है। उसने कभी भी अपने मन में नफरत या बदले की भावना को जगह नहीं दी। उसकी यह क्षमा करने की शक्ति ही उसकी सबसे बड़ी और असली जीत थी। आदित्य जब अपने पुराने कारोबारी दोस्तों से मिलता था, तो वे उसमें आए इस भारी बदलाव को देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाते थे। जो आदित्य पहले सिर्फ और सिर्फ मुनाफे और शेयर बाजार की बातें करता था, वह अब इंसानियत और धर्म की बातें करने लगा था। उसने अपने व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा दान और सामाजिक कार्यों के लिए निश्चित कर दिया था। उसने दुनिया को यह संदेश दिया कि पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस पैसे का सही इस्तेमाल न करना सबसे बड़ा पाप है। ऐसी झोपड़ी ये सीख उसे शांति से मिली थी। जैसे वक्त ने खन्ना इसे हवेली में बरसों पहले छोड़ भले ही दिया हो। दुनिया भर की सारी दीवारों सुख से मिट्टी सुविधाएं झड़ चुकी और थी। ऐशो आराम छप्पर मौजूद थे, जगह जैसे टूट लेकिन गया था आदित्य और शांति बरसात का के दिनों जीवन में बहुत ही पानी अंदर सादगी से टपकता भरा हुआ था। उसी वे झोपड़ी दोनों में आज एक भी बूढ़ी औरत सुबह रहती जल्दी थी, उठकर शिव जी जिसकी की उम्र पूजा करते करीब थे 70 साल और रही होगी। एक साथ बैठकर कमर झुकी हुई, रामायण या गीता के आंखों श्लोक में पढ़ते थे। धुंधलापन और शांति चेहरे ने पर हवेली की झुर्रियां नहीं मालकिन बल्कि बनने के बाद भी बीते हुए अपनी सालों वह का दर्द पुरानी और साफ कोमल लिखा हुआ सादगी था। बिल्कुल गांव नहीं वाले छोड़ी थी। उसे कस्तूरी वह देवी के आज नाम भी से आदित्य जानते को थे, अपने ही हाथों लेकिन से खाना अब उसे बुलाने खिलाना वाला बहुत शायद पसंद ही। करती थी। उनका यह आपसी प्यार हर गुजरते दिन के साथ और भी गहरा हो रहा था। शांति अक्सर आदित्य को साथ लेकर अपनी उस पुरानी बस्ती धारावी में जाती थी। बस्ती के लोग अपनी पुरानी शांति को एक बड़ी मालकिन के रूप में देखकर बहुत खुश और भावुक हो जाते थे। शांति वहां की गरीब औरतों और बच्चों के बीच बैठकर उनकी हर छोटी बड़ी समस्या सुनती और उनकी पूरी मदद करती थी। उसने बस्ती के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और अच्छे खाने का भी बहुत बढ़िया इंतजाम कर दिया था। शांति जानती थी कि अगर भगवान ने उसे ताकत दी है, तो उसका फर्ज उन लोगों का जीवन संवारना है जो आज भी अंधेरे में है। आदित्य और शांति की इस अद्भुत प्रेम कहानी ने पूरे शहर में कर्मों के महत्व को साबित कर दिया था। इसे बरसों पहले लोग समझ गए थे कि जीवन में जो कुछ भी हमारे साथ होता है, छप्पर जगह जैसे टूट गया था हमारी ही पिछली और करनी का बरसात के नतीजा दिनों होता में है। पानी अंदर टपकता अगर था। आदित्य ने शांति के उसी बेटे की झोपड़ी मदद में नहीं एक की होती, बूढ़ी औरत रहती थी, तो उसे उस भयानक जिसकी बीमारी उम्र से करीब बचाने 70 वाला साल कोई रही नहीं होगी। होता। यह कमर सब झुकी ईश्वर हुई, के द्वारा रची आंखों गई में एक बहुत ही धुंधलापन गहरी और चेहरे रहस्यमयी पर योजना झुर्रियां थी। नहीं बल्कि नियति ने एक बीते हुए अमीर सालों आदमी का दर्द और एक गरीब साफ नौकरानी लिखा को हुआ था। मिलाकर एक गांव बहुत वाले बड़ी उसे और कस्तूरी अनोखी देवी के मिसाल नाम कायम से की थी। जानते थे, एक लेकिन खूबसूरत अब शाम उसे बुलाने वाला जब वे शायद दोनों ही समंदर किनारे टहल रहे थे, तो डूबते सूरज की लाल किरणें पानी पर एक बहुत ही जादुई और सुनहरा पर्दा बना रही थी। लहरों की शांत आवाज उनके मन को बहुत गहरा सुकून दे रही थी। आदित्य ने शांति का हाथ पकड़ा और कहा कि वह हर जन्म में उसी का साथ चाहता है। शांति ने अपना सिर आदित्य के कंधे पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उन दोनों की धड़कनें एक साथ धड़क रही थी। उनके इस पवित्र बंधन को अब कोई भी नहीं तोड़ सकता था।
इस तरह खन्ना हवेली की वह भयानक और दर्दनाक कहानी एक बहुत ही खूबसूरत और सुखद अंत तक पहुंच गई थी। बीमारी, धोखा, दोस्तों किसी गांव अपमान के और समाज आखिरी के छोर कड़वे पर तानों एक को हराकर टूटी-फूटी सी अंत झोपड़ी में खड़ी सच्चे थी। प्यार और ऐसी निस्वार्थ कर्म झोपड़ी की ही महान जिसे जीत हुई थी। देखकर लगता था जैसे जब वक्त भी ने दुनिया में इसे कोई व्यक्ति बरसों पहले छोड़ अपनों दिया से हो। धोखा खाकर दीवारों पूरी से तरह मिट्टी टूट झड़ जाएगा, चुकी थी, तो उसे छप्पर आदित्य जगह और जैसे शांति टूट की गया यह था कहानी जरूर और याद आएगी। बरसात के दिनों में पानी अंधेरे अंदर कमरे में टपकता बोला था। गया, वह उसी एक झोपड़ी छोटा में सा एक वाक्य, बूढ़ी साहब औरत रहती थी, चिंता मत करो, जिसकी उम्र करीब मैं हूं 70 ना। साल रही होगी। हमेशा के लिए कमर झुकी इतिहास के हुई, पन्नों में अमर हो आंखों गया में था। धुंधलापन